क्लास नंबर बताओ पहले, ये बताओ क्लास नंबर कौन सी है? पक्का क्लास नंबर 8 होगी। हम पढ़ रहे थे विमाओं के, पहली विमाओं के अनुप्रयोग, विमाओं के अनुप्रयोग, विमाओं के अनुप्रयोग। अब भाई विमाओं के जब अनुप्रयोग पढ़ ही रहे, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ, ये बोलते हैं सर। पहली बात तो समझ लो विमा क्या हो, ठीक। पहले ही बताओ जो लंबाई हो ना, ध्यान से सुन लेना, किसी भी चीज की जो लंबाई होगी उसके नाम की जो विमा हो वह एल हो। एल का मतलब वो लेंथ, और उससे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं सर, जिससे बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे वही विमा कहलाएगी। लंबाई लंबाई बार बार लिखनी जरूरत नहीं है, उसके नाम का एल लिख देंगे और बड़े ब्रैकेट में कैद कर देंगे उसे। अच्छा, जो द्रव्यमान होगा, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, जो द्रव्यमान होगा ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान की जो विमा होगी वह क्या होगी? एम। एम का मतलब वो मास, मास, मास एक एक्टर भी है साउथ की पिक्चर में, वो जब भी लात मारा ना तो घर घर खुद ही उड़ जाए। देखा तुमने मास? मास हीरो जाना, मास कौन सा? उसमें बहुत सारी पिक्चर बना रखी है, बहुत फेवरेट पिक्चर है उसकी, इसमें सबसे पहली पिक्चर थी, बहुत फेमस हुई थी उसकी, मास की। द्रव्यमान हो गया, उसके बाद समय, जो तुम्हारा हमेशा खराब चलता गया और आज भी खराब ही चल रहा, समझ बात। उस समय, समय की बीमा हो टी, और बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे करके। 3 बीमा याद कर लो, काम बन जाने वाला तुम्हारा। ये 3 बीमाएं, लंबाई की बीमा कितनी होगी? एल, द्रव्यमान की कितना बीमा होगी, और समय की बीमा कितनी होगी? टी। पता लग चुका है। बल, अब यहाँ देखो हमारे पास यो बल, ठीक, बल, बल छोड़ दो, यूं बताओ हमारे पास, जो हमारे पास ये अक्षेत्रफल हो, अक्षेत्रफल, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो, बता बेटे, अगर किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालना? किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो, लंबाई गुना चौड़ाई। शाबाश, वेरी गुड, पढ़ा देगा मैंने तो, यूट्यूब पर पढ़ाया भी, यूट्यूब पर पढ़ा था, यही बैठेगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो किसी भी चीज की जो लंबाई होगी उसकी बीमा क्या होगी? एल, और इस बार चौड़ाई की बीमा क्या होगी? एल। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, किसी भी प्रकार की दूरी हो उसकी बीमा क्या होगी? याद रहेगी बात क्या? अब बताओ, एल की एल में गुना करेंगे, यहाँ एक करे घात कितने, एल स्क्वायर नहीं कहने सर, ना ना, एल की 2 बोल लेंगे सर। क्या बोल लेंगे? अच्छा ये बताओ, अगर आयतन की बीमा निकालनी हो, आयतन की बीमा, तो आयतन की बीमा निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या है? चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसकी बीमा क्या होगी? एल। इसकी क्या होगी सर? इसकी क्या होगी? एल। एल की कितनी कर देंगे? इसको बंद कर देंगे, किसकी बीमा निकल जाएगी? ये क्या बीमारी? आयतन और क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, उसकी साइड में जो लिख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं बीमा। मीमा नहीं, बीमा, डायमेंशन। अच्छा, कोई भी सूत्र बताओ तुम, कोई भी भौतिक राशि है उसका सूत्र बताओ, बीमा निकाल लो। बीमा निकालने के बावजूद बीमा ऐसे निकलेगी, ये 3 बीमा याद हो, काम बन जाएगा तुम्हारा। पूरी फिजिक्स में ही 3 बीमा भाई फिर जाएगी। लंबाई के नाम का एल, द्रव्यमान के नाम का एम, समय के नाम का टी, बोलो स्वाहा। अच्छा ना बताओ, वेग, वेग बराबर बताइए क्या सूत्र हो? वेग बराबर सूत्र हो विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटे समय। तो वेग बराबर सूत्र विस्थापन बटे समय। अब बताओ, विस्थापन, किसी भी चीज का जो विस्थापन होगा उसकी बीमा होगी एल, और समय की बीमा क्या होगी? टी। तो विस्थापन की बीमा होगी एल, समय की कितनी होगी? टी, और ये बैठेगा एल, और टी घात कितना बैठेगा? -1, तो एल टी -1 बैठेगी बीमा। यस और नो? कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसकी बीमा निकल कर आई है? वेग की। इस तरह तुम किसी की भी निकाल सको, बस उसका सूत्र बताना चाहिए। सूत्र क्या बताओ? अच्छा नो बताओ, बल की बीमा बहुत ज्यादा यूज हो, बल, तो बल बताओ, बल की बीमा क्या हो? बल की बीमा, बल का पहले सूत्र बताना चाहिए। तो बल का सूत्र हो द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण, तवनी त्वरण, द्रव्यमान की बीमा हो एम। बताएं दिनी भी, त्वरण की याद कर लेकर, बहुत ज्यादा फेमस है। बताएगा त्वरण की बीमा क्या हो? तुझे बता रहा मैं, चश्मिश, एल माइनस, तो दीवार पर क्या देख रही है वहां से? उसके बाद बैठेगा एम, एल और टी और -2। बल की बीमा रट्टा मार लेनी, जब भी मैंने पूछा ना बल की बीमा क्या हो? MLT -2, MLT -2, MLT -2, MLT -2, MLT -2, किसकी बीमा आया? याद होगी। वेग की बीमा क्या है? LT -1, LT -1। लंबाई की बीमा, द्रव्यमान की, समय की, अक्षेत्रफल की, आयतन की। अगर किसी और की भी बीमा निकालनी हो तो क्या पता होना चाहिए? सूत्र, और सूत्र साथ साथ सीख। इसी तरह मैंने पिछली क्लासों में सूत्र लिख कर कम से कम 38 35 दी थी, 38 दी, 35 बीमा तुम्हें याद करवा दी, अगर तुम्हारा रास्ता आसान बना देगी।
उसके बाद जब हम पिछले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे तो विमाओं ऐसी ऐसी हमारे साथ बहुत सारी विमा याद होगी जी गुरुजी 35 विमा याद होगी। अच्छा सर इन विमाओं की सहायता से क्या कर सकते हैं हम? इन विमाओं की सहायता से भाई साहब तुम किसी भी तीन चार बातें जो इन विमाओं तो काम पड़ेगा तुम। पहले नंबर की बात, पहले उन्हें बताओ 1 किलोमीटर लिखा हुआ कहीं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो? ये भी नहीं पता? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो। जो 1 किलोमीटर बढ़ाओ मीटर बढ़ाओ, मीटर बढ़ाओ किलोमीटर बढ़ाओ। मीटर हो इतना और किलोमीटर हो यहां तक वहां तक आश्रम तक, समझ नहीं बात? या तो मीटर बढ़ाओ किलोमीटर बढ़ाओ। तो किलोमीटर बढ़ाओ तो यो हो बड़ा मात्रक, यो छोटा मात्रक, छोटा और क्या है बड़ा मात्रक। तो एक तो बड़ा मात्रक हो एक छोटा मात्रक हो। जो बड़ा मात्रक हो ना वो हो एम के एस पद्धति में। दो पद्धति हो हमारी, एम के एस ए पद्धति, एक हो सी जी एस पद्धति। ये सिस्टम है भाई, पूरी दुनिया में यही चल। ये पूरी दुनिया में लंबाई को हम द्रव्यमान को एम का मतलब मास, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नाप। ये एम लंबाई को नाप मीटर में। ये लंबाई है हमारे पास, लंबाई है, लंबाई को क्या नापेंगे मीटर में, और द्रव्यमान को नापेंगे किलोग्राम में। द्रव्यमान को क्या नापेंगे किलोग्राम में, और समय को नापेंगे सेकंड में। समय क्या नापेंगे सेकंड में, और धारा को नापेंगे एम्पियर में। इतना ही याद रखना जितना बताया गया। उसके बाद लंबाई को नापेंगे सेंटीमीटर में। या छोटी पद्धति, या कौन सी पद्धति? ये छोटा सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम? बड़ा सिस्टम। ये लंबाई, और ये क्या है हमारे पास? यो द्रव्यमान, और ये क्या है? समय। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? दोबारा फिर समझ लो, मैं समझाने जा रहा हूं। ये क्या है? विमा। किसकी? भौतिक राशि होगी। अभी भौतिक राशि की विमा तो पढ़ ली थी हमने। कितनी विमा पढ़ी थी? 35। अब हम पता क्या पढ़ने वाले? इन विमाओं तो करेंगे क्या है, पढ़ क्यों रहे? इसीलिए हेडिंग बनाई गई विमाओं के अनुप्रयोग, यानी विमाओं तो करेंगे क्या है, बीमारी क्या है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब भाई हमने पढ़ा क्या है? कितनी पद्धति हो हमारे पास? पहली पद्धति का नाम, पहली पद्धति में जो बड़ी पद्धति हो उसमें लंबाई को क्या नाप? मीटर में। और दो यहाँ द्रव्यमान क्या नाप? केजी। किलोग्राम ही हो, किलोग्राम ही हो। मुंह पर टेप बांध लो, टेप बांध लो मुंह पर। समय को क्या नाप? समय को सेटिंग नहीं सेकंड। अभी दिखा दूंगा सेटिंग शूटिंग। जो क्या है? धारा को क्या नाप? एम्पियर में। एम्पियर। ये बताओ यहाँ लंबाई क्या नाप? सीसी सेंटीमीटर। द्रव्यमान को? अच्छा समय को? गूंगे भी बोल ले, गूंगे भी बोल ले। चलो सर ये बात बताओ हमको, सर ये जो MLT-2 है, सर ये LT-1 है, सर इनका कुछ जिंदगी में कुछ कमन दर है जिंदगी में? सर हम तो पढ़ने वाले छात्र। हाँ सर। सर इनका कुछ करेंगे हम? हाँ करेंगे। सर क्या करेंगे जरा वो बता दो। सर यहाँ देख लो बोर्ड को। अच्छा सर आपने कुछ पढ़ाया था पीछे? हाँ सर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर जरा बोल के बता दो। भाई एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदला जा, एक पद्धति के मात्रों को दूसरी पद्धति के मात्रों में बदला जा। कैसे बदला जा वो विमा बतागी, विमा बदल के दिखागी। मैंने पिछली क्लासों में आराम से बताया, जाकर देखो। आज कर जाकर सारी क्लास देख ले, सब पढ़ा रखा वहां। और दिल से देखिए, दिल से, दिमाग से ना देखिए। पहले नंबर पर उठाया एक पद्धति के मात्रकों को, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। ये हमने पढ़ लिया, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। यूट्यूब का मेरा वीडियो जाकर देखो और फिर वहां तक सवाल लगाओ। दूसरे नंबर पर ये मैंने पढ़ाया था, ठीक, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करवा पाया था, मेरी मजबूरी थी वह, और वही मेरी मजदूरी थी। आज बहुत सारे सवाल करवाऊंगा इसके, ठीक है। दूसरा ध्यान से समझ रहे हैं ना अच्छे तरीके से। दूसरा क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग, दूसरा तो बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा पढ़ क्या रहे हम? सर हम पढ़ रहे विमाओं के अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे? अरे भाई विमाओं तो कर क्या कह सको, वही विमाओं के अनुप्रयोग। जो तुम विमाओं की सहायता तक कर सको ना, वही विमाओं के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को ही हम एप्लीकेशन बोल रहे। क्या बोल रहे? एप्लीकेशन। अब देखो विमाओं की सहायता हम क्या क्या कर सको। किसी भी भौतिक समीकरण की जांच कर सकते हैं। किसी भी भौतिक समीकरण की जांच करना। भौतिक समीकरण ये क्या बोला हो सर जी, एक बार बता दो। भौतिक समीकरण क्या हो? भौतिक समीकरण की जांच करना। भौतिक समीकरण की जांच करना, ये सर ये हो क्या है? जांच करना। जरा ध्यान से देख रहे हो अच्छे तरीके से। किसी भौतिक समीकरण की कैसे जांच करेंगे? किसी भी भौतिक समीकरण की जांच करना। मतलब
तुम दुनिया में मुझे एक सूत्र बता दो कोई सा भी जो तुम्हारे मन में आ रहा हो फिजिक्स का, वह बात अलग है, थारे एक भी नहीं याद हो, सही बात या, और एक भी सूत्र बता दो और हम विमा तुम्हें यह बता देगी ये सूत्र सही है गलत है। पूरी फिजिक्स में तो दुनिया में तो कोई सा सूत्र उठा लो और यहां फ्रंट पर लाकर रख दो और वो जांच करके विमाओं के साथ तो पता लग जाएगा सूत्र सही है गलत है। सर एक काम करो, कुछ करके दिखाओ, चलो कुछ करके दिखाओ। तो मैं नाच रहा, तुम मेरा वीडियो बनाओ शॉर्ट और फिर यूट्यूब पर डाल लेंगे, ठीक, ये तो करके दिखाना ना। अरे भाई भौतिक समीकरण की जांच करके दिखानी, क्या पढ़ रहे हैं तू जो करे, इसका ध्यान नहीं आने। हाँ बार बार तेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, कौन है, ठीक। अब बता भटका हुआ है आज, आज में भटका हुआ है। कुछ नहीं होने का, जल्दी खराब हो जाएगी, पढ़ लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा सर एक काम करो, कोई समीकरण लिख के दिखाओ। अच्छा ये बताओ, कोई भी समीकरण हो फिजिक्स में, एक आदि कुछ सूत्र याद है फिजिक्स में, कोई भी दुनिया में गति के समीकरण याद है? कोई बात नहीं, याद है पहली दूसरी तीसरी गति के समीकरण। फिजिक्स में तो कोई सूत्र याद हो, कोई भी सूत्र याद हो फिजिक्स? सूत्र पूछ रहा है, सूत्र पूछ रहा है मैं। हाँ तू ज्यादा ही बोल लिया आज, जब तक मनोज कुमार शर्मा आया ना तो ठिकाना नहीं है तेरा। चल आगे बता, कोई सूत्र बता। और कौन बताएगा, और क्या मैं बता के तेरी बता। ये देख ले उंगली देख रखे 24 घंटे कॉपी में। कोई सूत्र बता, ये क्या है मतलब, मैं तो पूछ रहा हूँ सूत्र बता, मेरे तेरे को ना करे क्यों बता। कोई सा कौन सा देखो, हाँ देखो गति की प्रथम समीकरण, हेलो हमारे पास गति की प्रथम समीकरण बहुत फेमस हो, कक्षा 9 में पढ़ाई जाया, और कक्षा अब तुम आए कक्षा 11 में, और जो बच्चा कक्षा 11 में बैठकर कक्षा 9 का नहीं याद रख सकता, इसका मतलब उसने बचपन में गलतियां करी। अगर तुम्हें सूत्र बताने में विफल हुए ना तो इन्हें क्या बचपन की गलतियां। कौन सी गलतियां? v बराबर में u प्लस के at उठा लिया रैंडमली, उठाएगा हमने, ये एक समीकरण या गति की प्रथम समीकरण, और या उस रोंडे ने दी थी, उस रोंडे का नाम याद है? न्यूटन। पूरी फिजिक्स में भी लगा तुम, पूरी 11वीं में पीछा नहीं छोड़ने का। और न्यूटन नहीं है, न्यूटन कोई वैज्ञानिक नहीं है, चोर है चोर। आज तुम्हें बता रहा हूं मैं, मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री पता है। पूछो क्यों? टेबल उठाऊं तो न्यूटन लगेगा, मैं चलूं तो फिर न्यूटन लगेगा, मैं इधर हिलूं तो न्यूटन लगेगा, वस्तु को ऊपर फेंकूं तो नीचे आगे तो न्यूटन लगेगा। क्या है पूरी जिंदगी न्यूटन 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 न्यूटन, पूरा फिजिक्स देखो सत्य बात है नहीं चोरी। क्या कह रहा? क्या कह रही तू? बोलो जानी गाने देने से लड़के को दोबारा ना कह दिए इसके। चलो भैया पहले ना बताओ, ये गति की पहली समीकरण है। आज मैं गति की तीनों समीकरण लिखता हूं और तीनों याद कर लेना। मास्टर कूद कूद के पूछे ना, किसकी समीकरण है? गति की प्रथम समीकरण। कौन सी करण? समीकरण। बोर्ड पर देख लो, सुनूंगा भी। दूसरे नंबर पर एक हो एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर, याद करवा दी, लिखा तेरे वाले यूट्यूब वाले ना। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर जाओ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as, ये तीनों समीकरण याद करनी। गाइस व्हाट इज दिस? दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन लॉ। यू नॉट अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज? मैनू कह रहा है, मेरी बात ध्यान से सुन लो चतरे के भाई, यह गति की पहली समीकरण है या दूसरी हो या तीसरी? दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ, यू नो इन हिंदी एक्सप्लेन। मैंने कह रहा भाई गति की तीसरी समीकरण या गति की कौन सी? सेकंड। अरे कौन सी? थर्ड नहीं, थर्ड। कितनी समीकरण होगी? 3 समीकरण होगी। किसकी? गति की 3 समीकरण होगी। अब यह गति की पहली समीकरण v बराबर u प्लस एटी, या गति की दूसरी समीकरण u बराबर a प्लस ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। अगर जिंदगी में मैंने कोई भी फिजिक्स में कोई भी सूत्र गलती लिख दिया
और तुम पता करना ये सही है यार गलत है, यार ये सही है गलत है, विमा बता देगी। कौन बता देगी? और विमा सर 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 विमा कैसे बता देगी? पहले वाला करके दिखाइए, इसकी बात की क्या गारंटी जो पहले वाला सही है? सर आप करके दिखाइए, करेंगे जरा। और जो हम करके दिखाएंगे और जिसकी मदद तक करके दिखाएंगे वही तो अनुप्रयोग हो, वही क्या हो? तुमने कहा 12वीं क्लास में ना मुझे टॉप मारना, क्या मारना? और फर्स्ट लिस्ट मारना, वो भी उत्तराखंड की जो मेरिट हो ना, 10 लिस्ट हो, शुरू के जो 10 बंदे हो उन्हें भी फेड के ऊपर पहुंच जाना, फर्स्ट माना शुरू के 10 बंदों में। सर वो कैसे आ जाएगा? सर तो वहां पढ़ने पड़ेंगे सोनू भाई जी के अनुप्रयोग, क्योंकि मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट में हेल्प करूंगा। और हेल्प करने का मतलब यूं नहीं है तुम्हारे सामने खोलकर गाइड रखूंगा, तुम्हें गाइड दूंगा, मैं गाइड करूंगा। कैसे गाइड करूंगा? ये सब्जेक्ट में ऐसे पढ़ना, ये ऐसे पढ़ना, ये रिवीजन करना। सर मुझे नंबर चाहिए। सर क्या में चाहिए? सर मुझे IIT में नंबर चाहिए। सर मुझे ना नीट में नंबर चाहिए। भाई कैसे आएगा? ऐसे थोड़ा ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें गाइड करूंगा, तुम मेरे अनुप्रयोग पढ़ सको, तुम मेरे अनुप्रयोग हो, मेरी सहायता तो करोगे तुम काम। विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ रहे, विमाओं की सहायता तो भौतिक समीकरण की जांच करेंगे, या समीकरण सही होगी गलत होगी। देखिए करें क्या, पहली समीकरण लिखी हुई है v बराबर u प्लस AT, जिसमें v लिखा हुआ ना, इस v का नाम अंतिम वेग, इसका नाम प्रारंभिक वेग, इसका नाम त्वरण, ताउनी त्वरण, इसका नाम समय, समय। अब बताओ वेग नहीं है। सर आपने तो वेग की विमा बताई थी, कितनी बताई थी? दोनों पक्षों की विमा रख दो, रख दो, रख दो, रख दो विमा। बताओ कितनी रखू यहाँ? LT-1 रख दी विमा, बराबर लगा। यू नहीं है, यू का नाम प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इसे बोल रहा एंडिंग वेलोसिटी, इसे बोले इनिशियल वेलोसिटी। बेटे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी, जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं सीखने के, दब के वहीं के वहीं दब कर रह जाओगे, और तुम्हारा लेवल इतना सा हो जाएगा, फिर तुम्हारी सोच छोटी होती चली जाएगी। एक अकेला पीस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा था, यहाँ कोई नहीं है, कहीं चले जाइए, याद रखिए बात। पीस ही तो, और क्या है? जो हिंदी में पढ़ागा हिंदी में पढ़ागा, जो इंग्लिश में पढ़ागा इंग्लिश में पढ़ागा। कौन आ रहा है? किसका? इसे कई बार अच्छा ये बताओ v का मान कितना है? LT-1। ये वेग नहीं है, वेग प्रारंभिको अंतिमो विमा वही रहेगा, बात जो है। रख दो यहाँ, सर रख दो प्लीज। सर ओके मैम रख दिया, आप टेंशन नहीं लो। प्लस ये ए नहीं है, त्वरण, त्वरण की विमा रट्टा मान लो, जिस तरह बल की विमा मान ली रट्टा LT-2 हो, क्या हो? तो LT-2 हो तो LT-2 रख दो ना, इसमें रख दूं क्या? LT-2, ये क्या टी नहीं है, तो टी इसके बराबर में रख देंगे तो 1 2 के बराबर हो जाएगा। यहां घात कितनी? 1 नहीं है। अच्छा इस पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सोल्व। चाहे मैं रहूं एल जो का तू रहेगा, 2 है, 2 में 1 घटाएंगे, माइनस के 2, इसे प्लस के करेंगे, क्योंकि टी एक बार लिख दो, टी एक बार लिख देंगे, माइनस के 2 में प्लस के 1 करेंगे, माइनस के 2 में प्लस के 1 करेंगे, माइनस के बन जाएगा, तो उसके ऊपर माइनस के बना जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? टी एक बार लिख दिया, माइनस के 2 में प्लस के बन कर दिया, माइनस के 2 में प्लस के बन कर दिया, माइनस के बन चला। ये सर नो, ये तो सेम हो गए सर। सर विमा में आपने रूल बताया था कि जब कभी भी 2 विमाएं जुड़ रही हो और दोनों सेम हो, उनमें से एक ही लिखे जा। दोबारा फिर बता रहा हूँ, मैं याद रखना बात है, हर चीज में लिखवाऊंगा नहीं, मैं बहुत सारी चीजें जो लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन कॉपी बोल के बता दूंगा, तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। जब 2 विमाएं सेम हो जा, सेम विमा प्लस सेम विमा, तो दोनों सेम विमा मतलब एक सेम विमा लिखेंगे, सेम विमा माइनस दूसरी सेम विमा, और दोनों सेम विमा मतलब एक सेम विमा लिखेंगे। क्यों जी? ठीक है जी, ठीक। अच्छा जी एक बात अजी इसमें देख लिख रुका है जी, अजी बताओ इधर तक कितना है? LT-1। अजी बताओ इधर तक भी कितना आएगा? अजी तो बराबर से आएगा। और मैं क्या कह रहा था? मैं ये तो कह रहा था दोनों तरफ तो बराबर ही आएगा। बराबर नहीं आया ना, सूत्र गलत है तुम्हारा। होगी नहीं जांच? किसकी सहायता से जांच हुई? विमाओं की। पता लग गया? तो किसी भी सूत्र को तुम पता कर सकते हो, दिस इज राइट और रोंग, दिस इज राइट और रोंग, कि ये है गलत है या सही है, ये पता कर सकते हो बाय डायमेंशन। बाय डायमेंशन, डायमेंशन मींस इन हिंदी मिम्मा नहीं विमा,
विमा दिखाऊं तो मैं बछड़ा भी थोड़ी देर में। एक सूत्र सर, ये वाला तो करवा दी पहले वाली विमा, दूसरी भी करके दिखाओ। सर बोर्ड ज्यादा भर गया, हम उतारना चाह रहे, हमारे में इतना दिमाग नहीं है सर, प्लीज चलो उतारो। सारे फॉर्मूले चुराव फिर रहा है, सबका फॉर्मूला अपना बना लिया सुनो, उस चोर ने। नेक्स्ट पेपर में जरूर पूछे जा, विमाओं की सहायता से गति की तीनों समीकरण को सत्यापित कीजिए। सही बात है, पेपर में ऐसा सवाल आएगा, विमाओं की सहायता से गति की तीनों भौतिक समीकरण को सत्यापित कीजिए। कर दिया पहले समीकरण को सत्यापित, अब दूसरी करके दिखाओ। अच्छा सर यहाँ थोड़ी छेड़ सी कर दो, जो छेड़ सी कर दी। सर इसे मिटा दो ना, सर इसे ना मिटाओ, हम भूल जाएंगे नहीं तो। ठीक सर दूसरी समीकरण देखो, दूसरी समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। सर इसमें s का क्या मतलब है? सर आपको पता है ऐसा क्या मतलब है? सर नहीं, आप तो मैडम हो। मैम इसमें ऐसा क्या मतलब है? यू डोंट नो, ओके आई एक्सप्लेन दिस। मैंने कह रहा, मैं ऐसा समझाना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है? इसमें एस का मतलब है जहां एस का मतलब है विस्थापन, और विस्थापन ने पिछली क्लासों में कूद कर समझाया विस्थापन, अपना मजाक बनवाया तुम्हारे सामने विस्थापन के मामले में। विस्थापन, और विस्थापन एक प्रकार की दूरी हो, और दूरी एक प्रकार की मजबूरी हो, और मजबूरी एक प्रकार की लंबाई हो, इसलिए इसकी विमा एल हो। क्या हो? तो विस्थापन की विमा क्या हो? भूलने के तो नहीं, पक्की बात, प्रोमिस, वादा रहा। उसके बाद यू, जहां भी यू दिख गया ना उसका नाम है प्रारंभिक वेग। और वेग चाहे कोई सा भी हो, विमा वही रहेगी LT-1। वेग चाहे कोई सा भी हो, चाहे प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो। जिंदगी में अगर तुम्हें कुछ भी काम करना हो ना, कभी भी किसी भी काम में तुम लगे हो, हमेशा उस काम को हमेशा स्माइल पास करते हुए करो। कैसा? पक्की बात रख लो, 10 नंबर फालतू आएंगे। कोई सा भी काम करना, कितनी बदतमीज है। हर बात को मिलेगा एक का मतलब है त्वरण। अब पता लग गया मैं कि डिस्टर्ब करूं, फिर त्वरण होगा यहां तक। और टी का मतलब है समय। अब मैं ना इस सूत्र को देखना चाहता हूं, गति की दूसरी समीकरण या सही लिख रखी है गलत लिख रखी है, तो बतागा कौन हम? विमा। दोनों पक्षों की विमाएं लिख देंगे। आओ, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर ये पहला पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है। 1/2 की कोई विमा नहीं होती है। गणित के जो नंबर होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, फलाना ढिमका मुखड़ा, इनकी कोई विमा नहीं होती है। समझ गए? केवल भौतिक राशियों की विमा होती है। सर दोनों पक्षों की विमा रख दो। सर दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, विमा धरने पर, लिखने पर रख दो। सर एस का मतलब क्या हो? विस्थापन। विस्तार का संबंध किस था? एक प्रकार की दूरी था। सर दूरी तो एक प्रकार की क्या हो? लंबाई हो। सर लंबाई की विमा बता दो फटाफट, कितनी हो? एल हो। बराबर लगा दे। सर ये तो यू हो। सर यू हो ये तो। सर यू तो वेग हो प्रारंभिक। सर प्रारंभिक वेग की भी, वेग तो वेग हो। सर वेग की भी मैं बता दो प्लीज सर। LT। सर इसकी साइड में हाँ क्या लिखा हुआ? समय। और समय की भी आपने बताई ना T। सर ये प्लस लिखा हुआ ना, सर प्लस लिख दो प्लीज। सर 1/2 मत लिखो, आपने कहा ना 1/2 की कोई नहीं होती क्या विमा। सर ये त्वरण ना। सर त्वरण कोने में लिखो LT-2। टी की विमा क्या हो? टी। सर यहाँ टी का स्क्वायर हो रहा तो ले हम टी की 2 कर देंगे, कोई दिक्कत है? याद हमको आ रहे हैं 4 दिन वो प्यार के, वो अदाएं वो शरारत, हाय जलवे यार के। सर टी और टी नहीं है। जब टी एक बार लिख देंगे और माइनस के एक में प्लस के एक जोड़ देंगे। सर माइनस के एक में प्लस के एक जोड़ देना, सीपुर आओ, सीपुर 0। तो इसके टटरे पे क्या लिख देंगे? 0। कोई दिक्कत है यहां तक? सर ये क्या लिखा हुआ? सर ये एल लिखा हुआ। सर ये भी टी है, टी एक बार लिख देंगे, माइनस के 2 में प्लस के 2 जोड़ के 0 आएगा। सर प्लस के 2 माइनस के 2 कट कर जाएगी, सीपुर। सर सीपुर आ गई। सर आपने पढ़ाया था बचपन में पढ़ाया था आपने, जिसकी घात 0 हो ना सर उसका मान 1 हो।
और जहां एक हो या ना हो, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यहाँ पे दिखना बंद होगा, सर प्लीज यहाँ लिख दो ना। सर यहाँ क्या लिखा हुआ, सर एल लिखा हुआ है, सर बराबर लगा लो प्लीज। सर टी की घात 0 हो, उसका मान 1 हो, 1 की गुणा एल में करोगे ना सर एल ही आ जाएगा। सर प्लीज यहाँ एल लिख दो। सर हमारी खोपड़ी मत खराब करो बार बार इस तरह क्या आपको। सर यहाँ भी जिसकी घात 0 उसका मान 1 हो, यहाँ क्या लिखा होगा एल। सर थोड़ी देर पहले तो बताया था, दो सेम चीज हो, दो सेम घातों की भी सेम इमाई हो, अगर वे जुड़ रही हो उनमें तो कितना पीस लिखा जा, एक ही पीस लिखा था। सर इधर से भी एल आया, सर इधर से भी कितना आया, एल आया। सर दोनों तरफ से बराबर आया। सर जो दोनों तरफ से बराबर आया, सर मजा आ गया। सर कैसे मजा आ गया, सर इसलिए मजा आ गया क्योंकि आपने कहा था विमाओं की सहायता से किसी भी भौतिक समीकरण की जांच करवनता है, कर सकता है। यस सर नो? लॉक करूं, लॉक करूं? ये तो चाह रहा हूं मुझे। एक लड़के का सवाल आया, वो कह रहा है सब न्यू वी पहले तो समझ लो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अभी से जवाब दे रहे पहले देखो। इस लड़के का नाम सर यू सेब, ये सेब एप्पल है, सेब नीचे गिरा था, तूने कह रहा सेब खाया क्यों नहीं? अच्छी बात, अच्छा सवाल। हाँ एक बजाते। अब इनका इंस्टाग्राम के कौन से फोटो तो देखा है, इंस्टाग्राम के कौन से फोटो से देखा है या कौन सी शॉर्ट वीडियो से देखा है? तेरा सवाल सही है भाई, कह रहा था हम भी बच जाते। अरे भाई अगर वो ना होता ना, आज क्या क्या ना होता सुन लो। अगर वो सेब खा लेता क्या क्या नहीं कर पाता तू। जिस टेबल पे बैठा हुआ या टेबल ना बनती, जिस फोन से मैं बना रहा यो ना बनता, जिस हम लिफ्ट में ऊपर चढ़ जा रहे वो ना बनता, ये 6-8 बिल्डिंग बननी जा रही वो ना बनती। अगर वो सेब खा लेता तो इतना नुकसान हो जाता आज। जिस एरोप्लेन में उड़कर चले जा रहा है ना वो वहीं का वहीं धरा रह जाता। अगर न्यूटन सेब खा लेता इतना नुकसान हो जाता। और वहीं झोटा बुग्गी वो दौड़ रहे होते आज, मोटरसाइकिल ना होती। अब तो पूछेगा सर कैसा, मेरे साथ फिजिक्स पढ़ ऐसा, तब बताऊंगा। अब देखा अगर सब चीजों का जवाब मिलेगा यहाँ से। बस इस तरह सवाल पूछ रहे हो जिस तरह पूछ रहा सवाल, सिक्कों से लड़के तो कुछ सवाल है धर्म ऐसी हिम्मत, ऐसा सवाल चाहिए मुझे इस तरह करके। उल्टे सीधे सवाल तुम सवाल ही नहीं पूछते। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2s, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। किसे कहना चाह रहे तो सीख लो कुछ। किसे कहना चाह रहे, मनोज नाम उसका। और ज्यादा श्रद्धा बढ़ने की कोशिश ना करो। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, चुप जाओ। तो थर्ड समीकरण इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है न्यूटन की गति की तीसरी समीकरण। अच्छा गति की समीकरण हो क्या, कहाँ यूज हो रही, क्या बीमारी या इसके बिना काम क्यों नहीं चल रहा, वो बाद में मेरे साथ अगले चैप्टर में सारी चीजें आने वाली है। तो यहाँ क्या बीमारी फैला रहे हैं आप, या यहाँ मैं समझा रहा दुनिया में भाई कोई सा भी सूत्र हो वो बीमाओं को तो रख का पता लग जाओ सही है या गलत है, सही या गलत, सही गलत भी हो सका। अच्छा ये बताओ सर, सर इसमें जो v है स्मॉल v, इसका नाम तो अंतिम वेग हो। सर आपने बताया नहीं अंतिम वेग क्या हो। सर मैम प्लीज लुक एट मी। अंतिम वेग, u का नाम हो प्रारंभिक वेग, और चाहे वेग कोई सा भी हो उसकी विमा y हो जो थोड़ी देर पहले लिखवाई थी LT-1। a का मतलब क्या हो, त्वरण, त्वरण, त्वरण जानो क्या हो, पता त्वरण क्या हो। यह वस्तु यहां रखी हुई चलना शुरू करी, प्रारंभिक वेग, जाकर रुक गई अंतिम वेग। ये तो वेग तो समझ में आ गया, जिस स्पीड तक गई ना, जिस स्पीड पर चलना शुरू करी प्रारंभिक वेग, जिस वेग पर जाकर रुक गई वो अंतिम वेग। तो फिर त्वरण क्या भला हो, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, you can easily explain this term, please tell me about something, we are talking about the acceleration. This girl, this is your sister. देख मुंह चढ़ा लिया ना सिस्टर के नाम पे सर। बता त्वरण क्या हो, तू बता त्वरण क्या हो, त्वरण, त्वरण, त्वरण सब बट्टा। तुम बता कौन हो, तुम एक तो हो जीरो और बट्टे में हो सन्नाटा,
सन्नाटा, तुम 0/सन्नाटा हो। और 0/सन्नाटा का मतलब वो 0, और 0 का मतलब कुछ नहीं, और तुम हो कुछ नहीं। हाँ हाँ, मान लो कोई व्यक्ति लगातार चल रहा है 80 की स्पीड से, ऐसा करोगे, लगातार चल रहे हैं ना, अब पीछे कमर फेंक कर डला मार दिया उसकी, उसकी स्पीड में ऐसे लग चला करोगे, ऐसे चलेगा, इसका एक्सीलेशन आएगा। क्या लाएगा? त्वरण आ चुका उसके अंदर। कोई पिंड या वस्तु या कुत्ता, बिल्ली, डंगर, कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, अगर वो एक समान चाल से गति कर रहा हो, ठीक, और उसकी स्पीड में बदलाव आ जा, उसकी चाल में, उसको गति में बदलाव आ जा, उसके वेग में बदलाव आ जा, तो ये समझ जाओ उसके वेग में जो बदलाव आने का मतलब कम भी हो सके वेग, वेग ज्यादा भी हो सकता वो तेज की दौड़, हो सकता वो धीमे धीमे दौड़ अचानक, तो उसे बोल रहा है एक्सीलरेशन। कोई गाड़ी लेके जा रहा है, तेल खत्म होगा, झटके दे जाएगी, इसका मतलब वही क्या आएगा उसके अंदर? एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन तुम्हारी जिंदगी में भी आ सके, तुम्हारी जिंदगी एक साथ चल रही थी और तुम बीच में ना झटका लग गया उसको, तुम्हारे घर वालों को पता लग गया समझ गया ना? अब तो जो तुम काम कर रहे थे, कुकर्म कर रहे थे, चुप चुप कर रहे थे, लेकिन धोखे तो जो तुमने करा ना अब तक, वो लग गया पता। तो एक समान चाल तो चल रही थी वैसे पहले गति, तो उसमें क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। क्या आएगा? और जब एक्सीलरेशन आएगा ना, तो जो घर में घेर के तुम्हें कुट्टा, सही बात है, वो सारा एक्सीलरेशन ऐसा कर दिया ना, तुम्हारा सत्यानाश कर दिया। अच्छा ये बताओ, जब घर वालों को लड़के लड़की के मैटर में पता लग जा, मान लो तुम कभी फंस गए हो, और ये जो मार दे वो बढ़िया वाली, वो सही हो गलत हो? कितने बच्चे ने कह रहे हो सही हो, हाथ खड़ा कर लो, जो कह रहे सही हो मारवा, वो मिलनी चाहिए। 1 2 1 2, सही है मारिया, मिलनी चाहिए। सर ये बस तेरा मत नहीं है ऐसा, तेरा मत भी है ऐसा, हाँ या ना? ना, जितने बैठे हुए सब ने हाँ करिए ना, वो सारे के सारे मूर्ख। क्यों मिलनी चाहिए मार? किसने कहा? प्रेम करना अगर गुनाह है तो सजा दो मुझे। ए मोहब्बत का इतिहास लिखने वालों, अगर प्रेम करना गुनाह है तो मिटा दो फिर मुझे। बाजीराव मस्तानी ने देखी। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेइज्जती कितने लोगों में होगी? पूरे गांव फैल गई। ये पूरा गांव हमारा कुछ करने को देंगे? उसकी वजह से ना एक लड़की ना जवालापुर के अंदर आत्महत्या कर ली। उसे पता लोगों ने समाज ने क्या ठहराया? तुम गलती हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारा समाज में बेइज्जती कर दी, तुमने अपने बाप की बेइज्जती कर दी, तुमने अपने बाप का नाम गंदा कर दिया। उस लड़की को रोज टॉर्चर करा गया, अंतिम रूप से उस लड़की ने जाकर आत्महत्या कर ली। क्या किसी की भी इज्जत किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकती है? अब बताओ कैसे गलत है? मैं उसे कभी गलत नहीं ठहराता, कभी भी। समझ बात यार। और मैं उसे हमेशा प्राथमिकता देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ये क्या अव्वल सोच। हाँ, उसे समझाना जरूरी है कि अभी तुम्हारे लिए, क्योंकि हर चीज का एक सही समय और सही वक्त हो। मान लो तुम्हारे पास संसाधन पैसे मौजूद है और तुम का गलत उपयोग कर रहे हो। समय का कभी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। जिस तो तुमने हाथ खड़ा करा, हाँ उसे पीट देना चाहिए। ये दुनिया में सबसे बड़ा मूर्खता भरा काम है। इसे क्या है, गांव की सोच, ग्रामीण और छोटी सोच जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। और ऐसे से ना जाने कितने बच्चे लड़कियां इस तरह खप खप का घर में मर जाते हैं, और वे अपने आप को ना बहुत डर्टी फील करवाती है। छी, तू तो एक ऐसी लड़की जिसका चरित्र खराब है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे यूरोप में जाओ तब पता लगेगा तुम्हें, जाओ कभी अमेरिका में तब पता लगेगा तुम्हें। एक गांव की 4 दीवारी में क्या देखो कुछ नहीं पता लगता। मान लो किसी के गांव में बेइज्जती होगी, गांव के बाहर भाई जैसे हरिद्वार में निकली भाई लड़की साफ हो, उसको कोई जानता ही नहीं। वहां दिल्ली में रहने लग जाएगा बाद 10 दिन बाद, उसको कोई जानता नहीं, सबकी नजर में स्वच्छ लड़की। वहां सारा खेल पता क्या है? हम खोपड़ी में मसाला, समझ गए? सारा खेल हम खोपड़ी में मसाला। तो साइंस के साथ सामाजिक ज्ञान बहुत काम आएगा, समझ गए? अब बताओ, घर वालों का पीटना, छेतना, मारना सही है? पूर्ण रूप से गलत है। और जो गलत है ना, तो वो है, इस बात को समझो, ठीक? अब उन घर वालों को ना, बाप जिस दिन बाप बन जाएगा, उसके अंदर का बाप तो निकल कर बाहर आ जाएगा, उसका बच्चा बिगड़ेगा, सुधरनेगा नहीं कभी। बाप को बच्चा बनना पड़ेगा बच्चे को समझाने के लिए।
माँ के अंदर का मातृ बाहर नहीं निकलना चाहिए। माँ को बेटी बनना पड़ेगा अपनी बेटी को समझाने के लिए, वो कभी बनते नहीं है, यही कमी। अब बताओ, मेरा बच्चा, अगर कल को मेरा बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा चुन्ना सा मुन्ना सा 10वीं 12वीं क्लास में आया, वो बड़ा होगा बड़ा, जैसे बड़ा होगा उसका एक अफेयर चल गया और मुझे पता लग चुका है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो क्या उसे आजा लटला खड़वा तोड़ रखा है उसके ऊपर लाकर, ये करूंगा मैं, ये करूंगा मैं, बता क्या बेटे किसके साथ अफेयर चल रहा है? सर मेरा वंदना के साथ अफेयर चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, पुनीता के साथ भी अफेयर चलाओ, ये मेरा कहना होगा। क्यों दिक्कत थोड़ा ही है, एक ठोकर और खागा तो और मजबूत हो जाएगा, और जहाँ 3-4 ठोकर खाई फिर अगर दिक्कत दिल में दर्द होने का ही नहीं उसके। ये मेरी सलाह, उसे सलाह दूंगा मैं, अगर मेरा खुद का बच्चा होगा तो। तुम्हारी मर्जी, तुम करना जो कुछ करो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। इसे क्या है पता, क्या कहूँ इसे, क्या मॉडर्न सोच, मॉडर्न थिंकिंग। अभी तुम्हें गलत लग रहा होगा, बताओ कैसी सलाह दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी सोच, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे घर ने, तुम्हारे परिवार ने इतनी छोटी कर दी, तुमने कभी इसके बाहर जाकर सोचा ही नहीं। और जब उसे पहली बार झटका लगेगा तो कितना दुख होगा उसे कोई बात करने वाला भी नहीं है उसी बच्चे के साथ, हम उसे पीटने पर भी लगे हुए, और सब घर परिवार के गांव के पड़ोस के उसे गाली देने पर लगे हुए, और सब उसे नीचपना दिखा रहे, और फिर सुसाइड कर लिया, फिर क्या होगा? मुंबई के अंदर एक लड़की ने इस तरह आत्महत्या कर ली कक्षा 12 की, और किसी की जान किसी की इज्जत से ज्यादा कीमती हो जाएगी, किसी की जान किसी की इज्जत से ज्यादा कीमती हो जाएगी क्या? अगर ऐसी यही इज्जत है ना, ऐसी इज्जत को मैं रोज बर्बाद करूंगा कैसे? हाँ या इज्जत थोड़ा ही है, यही इज्जत हो भाई, जान कीमती की इज्जत कीमती, बस इन्हें बता दो, एक सिंपल सा सवाल, जान कौन सी जान? सुधर जा। बात थोड़ी लॉजिकल है, जब तुम मेरे साथ पढ़ लोगे ना तब तो समझ में आएगा यार वो बंदा बेचारा सही बोल रहा था उस दिन यूट्यूब पर, इतनी बात कोई नहीं समझ सकता। क्यों? मैं समझ, अपने बच्चे की फीलिंग में समझ सकूं, पता क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सही अनपढ़ ठेठ गवार नहीं हूं मैं। हमारे जो पेरेंट्स है ना, चाहे वे कितने पढ़े लिखे, चाहे उनकी सरकारी नौकरी, तो तुम्हें लग रहा है हाँ ये बहुत पढ़े लिखे, जी नहीं, सरकारी नौकरी ना दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा, कभी भी लग जाएगी, चलते फिरते लग जाएगी, वो पढ़ाई निर्धारित नहीं करता, पढ़ाई उस तक करोड़ों ऊपर है। पढ़ाई वह हो जो तुम्हारी सोच बदल दे, जैसे तुम पहले नहीं थे और ऐसे ना रहो, उस चीज को हम पढ़ाई कहते हैं, ठीक? पढ़ाई वह हो जो तुम्हारे भीतर आमूल चूल का परिवर्तन करती हो। किसका? आमूल चूल, और जो तुम्हारे अंदर क्षणिक क्षणिक बदलाव करती हो। चलो आ जाओ, तो ज्ञान आयो, ठीक है, इसे समेट कर किसी बस्ते में रख लेना, आगे तक बहुत काम आएगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी कभी ऐसा फेज आ जा, फिर तुम उस दिन मेरी बात याद आ गई, उस दिन उसने सही कहा था कि इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, ठीक? मेरी बात है 4-5 साल बाद भी काम होगा। आजकल तुम मेरे स्टेटस देखते हो, कैसे कैसे स्टेटस, बहुत पुराने पुराने बच्चे भी इसमें, ठीक? जो मेरे पास 2016 में पढ़ के चले गए, 2016 में तुम कितने छोटे होंगे, 2016 में 15 में पढ़ के चले गए, पता क्या बोलते हैं मुझे? भाई जी आपने मुझे जितनी हेल्प करी ना मेरी जिंदगी में ना, मेरी गर्लफ्रेंड ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इतनी हेल्प नहीं करी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, आप सब चीज मुझे फ्री में प्रोवाइड करवा देते हो। भाई जी कोई नहीं सोचता किसी के बारे में इतना, ये सब मेरे बच्चों के स्टेटस है, समझ गए? जो मेरे पास पढ़ के चले गए, तो तब भी मैं तुम्हें इतना ही कोऑपरेट करूंगा। आज तो तुम 4 या 5 साल बाद तुम्हारा मेरे दर पाना, मेरा दर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, समझ में आई बात है? इधर बात ले, अभी खोल दिया, अब सवाल करवा दो, बहुत बात, बोर तो नहीं हो रहा? यही तो ज्ञान है यहाँ का, यही तो इस मास्टर की विशेषता, यही तो वो पीस है। अच्छा वेग, सर वेग की भी मतलब आपने बताई थी, LT-1 हो पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। बस तुम लगातार पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़नी, रात का दिन कर दो, दिन का एक कर दो, मैं पढ़ाऊं से पढ़ो बस, ठीक है? तुम्हारे भाई के बाल टटरी में निकलने होंगे, जो पढ़ाएंगे सिर्फ वो पढ़ना, टटरी में बाल नहीं है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, अनुभव। क्या आदिवासी हेयर ऑयल लगा लो, आदिवासी हेयर ऑयल लगा लो, तेल तो बाल। LT-1 और पूरे के ऊपर घात कितनी? 2 प्लस, अच्छा 2 की कोई विमा हो, एक ही विमा हो, एक मतलब त्वरण हो, त्वरण की विमा कॉपी में लिखवाई थी, LT- एस नहीं आयो, एस का मतलब जो विस्थापन, विस्थापन की विमा क्या हो? L, ये 2 इसके ऊपर अगर टिक जाएगा, L की 2 एकम
जब इधर तक आया उधर तक भी वही आनी चाहिए। जब पेपर में भूल जाओ तो ये लिख देगा उठाएगा, पेपर में तो ये आना बराबर, पेपर में बराबर ही आनी ना। तो लॉजिकल कॉमन सेंस इस्तेमाल हो इस तरह करके। एल की 2 और टी की माइनस के 2 प्लस, यहाँ तो कुछ है नहीं, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो एल की कितनी बैठेगी 2, एक करे कितना बैठेगा 2 नहीं बैठेगा, और टी की कितनी बैठेगी माइनस के 2। सर हमें कुछ याद आ रहा है, आपने थोड़ी देर पहले बताया था, जो विमा सेम सेम और जुड़ रही हो, एक बार लिख दो खुद ही आ जाओगे तुम्हारे जुबान पर। जुबा पर बात है लेकिन बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता। कितनी समीकरण करवाई, किसकी सहायता से, किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे, विमाओं के अनुप्रयोग में कौन सा अनुप्रयोग पढ़ रहे, दूसरा अनुप्रयोग क्या है, कितनी समीकरण की जांच कर दी। अरे भाई ये 3 भौतिक समीकरण की जांच कर सको या किसी भी भौतिक समीकरण की जांच कर दो, दुनिया में चुन चुन कर लेकर आओ, 11वीं किताब खोल ली, जी सूत्र इसकी जांच करके दिखाइयो, एकदम कर दूंगा मैं। बस यह बात अलग है, तुम्हें सबके नाम पता नहीं क्या क्या, एक का नाम इससे तवरण होगा, तुम 12वीं किताब खोल लो, फिजिक्स की किताब खोल लो और सूत्र लेकर आओ यहाँ रखो, तुरंत जांच करके तुम्हारे घर भेज दूंगा मैं। और बताओ और क्या चाहिए, तो गाओ फिर गाना, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। चल शर्मा जी नहीं है, एससी है, एससी हो ना, जेवी मल हैं। और तुमने इनके साथ बहुत शोषण करा था मैंने। हाँ अपर कास्ट के हैं, अपर कास्ट वालों ने शोषण नहीं करा, भेदभाव नहीं करा था साथ। अच्छा अच्छा तो बेइज्जती कर रही तू, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन एक ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से इसकी जांच करनी है मुझे। अब क्वेश्चन आ लिए, क्वेश्चन लिखो, चलो लिखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सुनने का, लिखो जी। लिखो, समीकरण, समीकरण 1/2 mv स्क्वायर माइनस h, जो न्यू लिखो, चलो v लिख दो, v लिख दो, एच वी बराबर लगा लिया, बराबर बराबर एच वी माइनस डब्लू। अगर लिखो प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण है, यह समीकरण पता किसकी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण है, समीकरण है। तो W का मात्रक मात्रक ज्ञात करो। मेरे दिल के टुकड़े सीने विच बिखरे, एक नाम तेरा ही लेंदे रह गए। भाई डब्लू का मात्रक निकालना मुझे, कैसे निकालेंगे डब्लू का मात्रक, डब्लू कारी है और निकाल मतलब, हाँ वर्क वर्क वर्क, ओ पीडब्ल्यू वाला हो, फिजिक्स वाला, तुम्हारा इंग्लिश में पढ़ा जाता हो, 2-4 अक्षर सीख रहे हो उनमें वर्क, डब्लू डब्लू का मात्रक निकालना। दांत क्या दिखा रहे हैं, तुमने सीखा क्या डब्लू का नाम वर्क हो,
इससे सीखो कुछ। सवाल दे कितने पूछ रहा हो? एक भी सवाल पूछा था ना मेरे तस्मा? पूछा क्या सवाल देना बैठते हुए यहाँ से? 1/2 ये द्रव्यमान नहीं है, सुनने का सुनियो, द्रव्यमान नहीं है, ये वेग नहीं है, क्या है? द्रव्यमान का मात्रक बताओ क्या हो? पहले ही बताओ, इसका तो मान निकालना, पहले जिसका मात्रक निकालना ना उसका सूत्र बना दो। ये माइनस का दर जाएगा, ये माइनस का दर जाएगा। पहले समीकरण को पूरी लिखता हूं मैं, 1/2 m v का स्क्वायर बराबर में h v माइनस के w, माइनस का दर जाएगा प्लस का, प्लस का दर जाएगा माइनस का। कुछ ऐसा दिखाई देगा समीकरण, w बराबर में h v माइनस के 1/2 m, सही है, 1/2 m v का स्क्वायर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? मेन मकसद क्या, किसका मात्रक निकालना? w का, w। अच्छा एक बात बताओ, अगर w का जब मात्रक निकाल ही नहीं है, h का मतलब पता क्या हो? प्लांक नियतांक। क्या हो? अच्छा इसमें ना w का मतलब कार्य हो, क्या हो? चलो इतना टाइम नहीं बर्बाद करते, w का मतलब क्या हो? कार्य। और कार्य का जो मात्रक हो ना वो हो जूल, क्या हो? जूल। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, अभी मैं यही छोड़ रहा हूँ सामने। कार्य हो ना, पूरी फिजिक्स में कार्य का मात्रक जूल रहेगा, और जूल बड़ा मात्रक हो। एक हो कार्य का दूसरा मात्रक हो, उसका नाम है अग्र, वो कार्य का एक छोटा मात्रक है। तो कार्य कितने मात्रक हुए? बड़ा मात्रक क्या हुआ? जूल, जून नहीं जूल, ठीक है? नहीं, दूसरा अग्र होगा। अच्छा बोर्ड पर, अच्छा होगा यहाँ तक? अब इतना, क्योंकि मेन मकसद है सवाल करना। कार्य का मात्रक कहा था, कार्य का मात्रक जूल निकल आएगा, इसमें डब्ल्यू का मतलब कार्य है, ठीक है? थोड़ा आगे समझाऊंगा, हार्ड हार्ड सवाल कराऊंगा, पहले से उतारो, चलो उतारो उतारो। हाँ यही हमारे यहाँ बस आवा ना, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे खड़े रहा है, और सुबह को मैं रेस लगा का हूँ, इनकी मम्मी और पापा 6 जने आ रहे छोड़ने। भाई बेटा बस मुझे अपने दिन याद आ जा। तभी मेरे बापू पता क्या कहता, गाड़ी से ठोका था पहले तो सीधी, समझ बात, जा रहा नहीं जा रहा, जा छोड़ गो अच्छी तरह जाएगा। और भाई साहब धुनी यहाँ तक लेकर वहां तक उतरे थी जहां तक स्कूल है। इतनी मार पड़ा थी। और ये आजकल की बच्ची जो माँ है ना, बेटा टिफिन टिफिन खा ले, टिफिन खा ले, घर आकर नहीं रोटी मिलती है, घर आकर रोटी नहीं मिलती है, ढूंढनी पड़ती है, और जब मिल जाती है ना एक रोटी, उसको चीनी रख कर खाना पड़ा था, समझ गए? और चटनी भी खुद रगड़ा देना पड़ा था। आज ये बच्चे बेटा वो खा लेना, तू बर्गर ले ले ले, चाउमीन चढ़ा रखा है चाट पे। पेन नंबर कितने लावा? 2 नंबर 2 ले कह रहा है, टेस्ट मत। और एंटी ने तरह बाल खड़े कर घूम रहा है। मजाल भाई साहब इस टटरी के बाल ना खड़े नहीं हुए, तूफान चाहे इधर तक लेके उधर तक चला गया। इतना तेल डाल रखा था मेरी माँ ने मेरे खोपड़े में, और यहाँ को चला था तेल, यहाँ को माथे पर को। आधे लोग जो मेरे पड़ोस में रहे थे ना, मेरे यहाँ साफ करके अपने बालों में तेल लगा हुआ थे, समझ गए? नहीं यार हम बहुत गरीब आदमी थे, थर तक क्या चोरेगा। जो तुम यहाँ बैठे हुए ना, तुम ऐसे नहीं आती हमारी स्थिति, बताया तो तुम। आजकल की माओं को देखता हूँ मैं, जब अपने बच्चों को झुलाते हो तो मुझे बस अपने दिन याद आया। जब उनकी माओं ने झूंटा भी झुला रही है ना, मैंने कहा झूंटा कितने का लाएगा? उन्होंने कहा 3,000 रुपए का इसके लिए झुलाने के लेगा। मैंने कहा 3,000 रुपए तो मेरी 12वीं तक की परवरिश महीने के होंगे, ठीक? मुझे पता नहीं मेरी मम्मी ने मुझे कैसे झुलाया होगा, ऐसे झुलाया होगा, बांधली चुन्नी तो खाट के नीचे ला अरे रोटी बना रही। ठीक है, ये चल रहा है, ये हो टैलेंट भारतीय महिलाओं का। ठीक, अब पूछो, देखो मेरी मम्मी था पता क्या कहती है, तो कह रही आजकल की जो लड़कियां ही हैं इन पे कभी नहीं पढ़ा जा रहा, हमने 4 पढ़े 5। पूछ देखो जाएगा। हाँ बहुत पढ़ा यार हमारी माता ने। चले एक होगा क्वेश्चन नंबर 2। सुनने का इतने में पूरा काम होगा। क्या निकालना था? जो चाहिए वो देख, तुम सोचो हर चीज बड़ी नहीं होती, कुछ चीज छोटी भी हो। अब तुझे चाहे कुछ और रहा, तू देख कुछ और रही। लिख रहेगा, लिखो आदर्श गैस समीकरण, पेपर में कई बार आ गया। आदर्श आदेश नहीं है, आदर्श गैस समीकरण, गैस समीकरण
पीवी बराबर आरटी से आर का, वो तू कहाँ पाया, गाड़ी पाया उस पाया, फिर ठीक है। आर का वी में सूत्र याद करो, आर का वी में सूत्र याद करो, क्या होगा, वी में सूत्र याद करो। अरे उसका इधर को जाइए, इधर को, कभी इधर को जाओगा, ठीक है, कभी पता लग रहा बीच पड़ी पहुंचना आज, वो तो पहला दिन है। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर आर टी लिख दिया। आर का वी में सूत्र याद करना, आर का, किसका, ठीक, लिख दिया यहां तक तुमने, ठीक है जी, ठीक है जी। तो पीवी बराबर आर टी, अच्छा यूं बताओ, सुनने का, इसमें लिख दो जहां, इसमें पी का क्या मतलब है, जहां पी का मतलब है दाब, अब दाब की विभा पता होनी चाहिए, और वी का क्या मतलब है, आयतन, आयतन की विभा पता होनी चाहिए। आर की तो हमें खैर निकालनी है, टी का मतलब है ताप, टी का मतलब है ताप, ये सब चीजें लिखो उसके अंदर। हो रे पिया मेरा तरस जिया तू क्यों ना आए रे, चले बताओ किसका मान निकालना, आर का, आर का वी में सूत्र निकालना, आर का, जब आर का वी में सूत्र मुझे निकालना भैया, तो ये बताओ समीकरण क्या है हमारी, पीवी बराबर आर टी, इसे हम आदर्श गैस समीकरण बोल रहे। कई बार पूछा गया, टीचर भी पूछ रहेगा तुमसे आदर्श गैस समीकरण क्या हो, तो खुद को बताना गुरुजी पीवी बराबर आर टी क्या हो, तो किसका मान निकालना, आर का, पहले आर का मान निकाल लो, फिर वी में सूत्र निकाल लेंगे, तो ये 30 के बट्टे में चल जाएगा, तो बैठेगा पीवी, बीवी नहीं है पीवी है, बराबर में कितना आर, इसे पलट देंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में खूबी हो, आर बराबर पीवी अपोन में कितना टी, पी का मतलब दाब हो, दाब की विमा कॉपी में लिखवा रखी 35 में, देख बताओ दाब की विमा क्या है, सकल ने देखो मेरी बैठ के, हाँ क्या 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 क्या, तेरी बात तो विश्वास नहीं है मुझे, बताओ फटाफट देते स्पीड से, देख के बता, दाब 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 की विमा, दाब की विमा ml की माइनस के, टी की माइनस के 2, और क्या बता रही थी, यही बता रही थी, ये आयतन नहीं है, आयतन की विमा क्या हो, आयतन की विमा एल की 3, थोड़ी देर पहले निकलवाई थी आयतन की विमा, ताप नहीं है वो, ताप की विमा हो थीटा, ये हो थीटा, सही यहां तक समझ लो अच्छे तरीके से, बराबर लगाया, ये एल 3 बार नहीं आया, 3 में एक घटाएंगे 2 नहीं बच जाएगा, ये एम नहीं लिखा हुआ, एल की 2 नहीं बच जाएगा यहां से, ये टी के माइनस के 2 नहीं बच जाएगा, बटे में थीटा नहीं है, क्या है थीटा, थीटा को बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, थीटा के ऊपर घात एक नहीं है, जो घात नीचे प्लस की वो ऊपर जाकर माइनस की हो जाती है, और हम ऐसे करके समझा नहीं देंगे, ये एम एल की 2 और टी के माइनस के 2 और थीटा के माइनस के कितने जाएगा, और ये पता किसकी में निकल गई, आर की, और आर का नाम पता क्या हो, गैस नियतांक, गैस नियतांक, सारे घर जाकर निकाल के देखने, नोट करो उसे। ये माइक की लाइट आने देखो यहाँ से, अगर ये बंद होगी तो बता दियो मुझे, ठीक, फिर आवाज नहीं आने की, पता लग रहा है बंदी होगी, मैं अकेला ही बोला चला जा रहा है। तीसरे नंबर पर देख, दो हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक, विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे हम, 11th क्लास की फिजिक्स का, हो सकता है आज लास्ट दिन हो, तुम आज घर जाकर बहुत सारे सवाल करोगे जो नहीं हुआ मेरे से पूछोगे आकर, समझ आई बात है। एक क्लास और ले लूंगा मैं, प्रॉब्लम, इस चैप्टर की क्या क्या प्रॉब्लम आई तुम्हें, ये पहला चैप्टर समाप्त होगा फिजिक्स का, ठीक। किसी भी भौतिक समीकरण की जांच करना, ये हमने कल पढ़ लिया। आज हम क्या सीखने वाले, आज सीखने वाले कि किसी भी सूत्र को स्थापित करना हो, नया सूत्र बनाना हो, तो सूत्र बनाने के लिए तुम ना विमाओं का प्रयोग कर सकते हो, और आज मैं तुम्हें विमाओं की सहायता से सूत्र बना के दिखाऊंगा। देखो भाई साहब, विमाओं का प्रयोग करके आप कैसे सूत्र बना सकते हो, फॉर्मूले बना सकते हो, आप फिजिक्स का फॉर्मूला बना सकते हो, ये बड़ी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात भी है, और कैसे बनाने तुम्हें बना कर दिखाना पड़ेगा, इसलिए बोर्ड पर समझ लियो, पूछूंगा मैं क्या क्या बताया मैंने। तो नए सूत्र की स्थापना, भौतिक सूत्र की स्थापना करना, हेडिंग बनाओ तीसरी, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ऐसे लिखो, विभिन्न भौतिक राशियों में
भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अच्छा, भौतिक राशि तो पता होगी क्या हो, पिछली क्लासों में मैंने बताया। भौतिक राशि वो जिसे माप सकते हो तुम या तोल सकते हो, और कौन सी राशि होगी, भौतिक राशि। संबंध स्थापित करना, आओ देखो कैसे विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसका मतलब पता क्या हो, आसान भाषा में सूत्र बनाना। क्या हो, सूत्र बनाना। क्या बनाना, देखो सूत्र कैसे बनाना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना या सूत्र बनाना, ऐसे कह सको तो बहुत गौर से समझना है। ये हेडिंग भाई इधर देख लो, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो इसमें करोगे क्या, अब यह हेडिंग हमारी है, ठीक। अब कुछ भी देकर चला जाएगा, पर्सन कैसे देकर चला जाएगा, किस तरह के सवाल पूछेगा, पहले बताओ किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे। विमाओं के कितने अनुप्रयोग, 3। पहले मैं 4 पढ़ाऊँ था, मैंने 3 कम, 1 कम कर दिया, काट दिया, सिलेबस में उड़ा दिया हो। एक पत्ती के मात्रा को दूसरी पत्ती के मात्रा को बदल सको। दूसरा, किसी भौतिक समीकरण की जांच कर सको, सूत्र सही है नहीं है। नया सूत्र भी बना सको, देखो नया सूत्र बना सको, सूत्र बनाना। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, नया सूत्र बनाना, नया सूत्र ज्ञात करने ना, विमाओं की सहायता, तो सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। समझ में आओ, समझते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर आओ, अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला पॉइंट। अब एक काम करो, मैं तुम्हें एक सवाल बताना चाहता हूँ और उसकी सहायता से हम ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। अच्छा ये बताओ, निर्भर करने का क्या मतलब हो। मैंने कहा तुम लंबाई है व अक्षेपल, जो लंबाई है, हो ना, अक्षेत्रफल वो लंबाई पर निर्भर करता है। बिना इसके ना लंबाई के अक्षेपल नहीं निकाल सकते। तो निर्भर करने का मतलब समानुपाती। क्या हो, याद रख लो अच्छी तरह, मैंने ध्यान से सुने ना अच्छे तरीके से। मैंने कहा ऊंचाई है, ऊंचाई ना आयतन पर निर्भर करती है। ये मतलब आयतन है ना, आयतन ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी ऊंचाई नहीं पता होगी ना तो आयतन नहीं निकल सकता। समझ ये बात है क्या कहने की कोशिश जा रही। तो आयतन है ना, किसी भी चीज का आयतन समानुपाती हो जाएगा किसके, एच के। इसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यस और नो भाई। 12th क्लास पास करनी, 6 नंबर लेके आने, या तुम्हारी 12th क्लास होगी तो 12th क्लास समानुपाती भाई जी के, किसके। अब भाई जी अगर नहीं होंगे, अच्छी चली जाएगी 12th क्लास, लग जाएगी लंका। अब बताओ 12th क्लास किसके समानुपाती, भैया के, सोनू भैया के। आधार कार्ड वाला तो नहीं आया था, ठीक है फिर। अब बताओ, ध्यान सुन लो, ध्यान अच्छे तरीके से। अगर यूँ बताओ, अगर हम 11th क्लास पढ़नी और मुझे IIT निकालना, क्या निकालना, IIT निकालना, तो IIT के अंदर 11th का सिलेबस आएगा और 12th का सिलेबस आएगा। या मुझे नीट की तैयारी करनी, नीट निकालना, तो समानुपाती होगा सीधा 11th क्लास की फिजिक्स के। अब 11th क्लास की जो फिजिक्स है बिना पढ़े निकाल दोगे, कुछ भी निकाल सकते। अब बताओ निर्भर करने का मतलब, डिपेंड, समानुपाती, निर्भर करना, एक ही सिक्के की ताली की, एक ही थाली के चट्टे बट्टे से भी। अगर मैं निर्भर गाँव में गाऊँ या चीज इस पर निर्भर करती है तो तुम ऐसा चिन्ह बना दोगे हो। इसका मतलब गलत नहीं है। जब हम छोटी छोटी कक्षा होते तो उसमें कहते थे ये सवाल गलत है, भाई गलत नहीं है, इसका नाम है समानुपाती। इंग्लिश में बहुत अच्छा नाम है इसका, पता कैसे बोल लो सर, प्रपोर्शनल। हाँ, क्या नाम हो, अब भूल कर दिखाओ, क्योंकि मैच खा रहा ना उससे ही हो कि मैंने उसे प्रपोज कर दिया। करा किसी को प्रपोज, झूठ बोला, खाई विद्या कसम, सच में नहीं करा तो यार अधूरा तेरा जीवन तो फिर। चल तेने तो करा ही नहीं, मैंने भी आज तक जिंदगी में किसी को प्रपोज नहीं करा। हम दोनों भाई एक जैसे ही है बिल्कुल, सही बात है। वह बात अलग मुझे किसी ने कर दिया हो, कहीं हजारों ने। इतनी बात बताओ तो पता लग चुका हम क्या करने वाले, विमाओं की सहायता से हम सूत्र स्थापित करने वाले, नया सूत्र बनाने वाले। अच्छा सर बनाकर दिखाओ नया सूत्र, अभी बनाकर दिखाएंगे, तुम नया सूत्र बना दिया। पहले बताओ निर्भर करने का मतलब समझ में आएगा, समानुपाती का मतलब समझ में आएगा, प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आएगा, ठीक। अभी बताओ तुम यहाँ क्लास में पढ़ना है, आए, ठीक। तो तुम यहाँ क्लास में पढ़ना है, 11th क्लास की तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो यो हो यू माने तुम, ठीक। तुम यहाँ आए या तुम्हें भेजा गया, अभी कह रहे हैं पढ़ना, उठ के आगे मेरे घर वाले भेजने तो मैं खुद ही। तो तुम्हारा यहाँ आना समानुपाती पता किसके, घर वालों के। घर वाला नहीं, घर घर वाला भूल जाओ अभी, ठीक। अगर ये घर वाले पैसे नहीं देने का तो ट्यूशन पढ़ने यहाँ आ जाओगे, नहीं आने के ना। कारण क्या है, इनके बिना तुम्हारा अस्तित्व इनके बिना है ही नहीं। तो जहाँ घर मतलब परिवार, तो जहाँ परिवार वहीं प्यार, जहाँ परिवार वहीं क्या है, तो इनके बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब तुम निर्भर करके कि तुम निर्भर करके घर वालों पर।
तुम डिपेंड ही तो हो, तुम निर्भर ही तो करते हो, घर वालों पे तो निर्भर करते हो। यस और नो? बड़ी बड़ी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, सिविल सर्विस वालों को, यूपीएससी वालों को मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी वाला स्टूडेंट है, ये पढ़ रहा है। यूपीएससी वाला स्टूडेंट भाई जी के समानुपाती, भाई जी को हटा दो, जो पढ़ा यूपीएससी वाला स्टूडेंट, ठहर समझ नहीं बात है। यानी ये निर्भर करके, जो यूपीएससी का पेपर इनका निर्भर करेगा भाई जी पर। तो निर्भर करने का जो शब्द जो समझ में आया, डिपेंड है ना, ऐसा चिन्ह लगा दूं मैं तुरंत, समझ नहीं बात। जो भी जिस पर डिपेंड करता है ना, तो तुरंत कह दो इसके समानुपाती, इसके बिना इसका कुछ नहीं हो सकता। समझ नहीं बात है। हमने कहा यहाँ से एक्स वाई के समानुपाती, इसका मतलब ये एक्स है ना, वाई के बिना घंटा भी नहीं आया हो। सही बात है। अगर वाई का दर्द होगा ना, तो एक्स का भी दर्द होगा। अगर एक्स वाई तड़फेगा ना, तो एक्स खुद में खुद तड़फेगा। एक्स की जिंदगी झंड है ना, सॉरी वाई की, तो एक्स की खुद में खुद झंड हो जाएगी। सही बात है। मान लो तुम्हारा किसी के साथ अभी चल रहा है, ये यू हो, और जिसके साथ अभी चल रहा है वो वाई है। एक्स का वाई के साथ अफेयर चल रहा है, वाई बात नहीं कर रहा है, तो दर्द तो एक्स का भी होगा, होगा नहीं होगा? पक्का होगा। तो नहीं बता एक्स किसके समानुपाती होगा? और आधे बच्चे ही सोचने में पता जिंदगी गुजारता, पता क्या है, काश वो भी मेरे लिए सोचता होगा, नहीं सोचता होगा, वह भी मेरे लिए सोचती होगी, नहीं सोचती। सोचो भाई सोचो, फिजिक्स का रूल बता रहा, कोई दिक्कत? और वही गधापन हो, वही तो गधापन हो कि कोई मेरे बारे में सोचता होगा, नहीं सोचता होगा। क्यों सोचोगे? पढ़ो लिख लो पहले। तो पढ़ाऊं, निर्भर करने का मतलब समझो, समझ में आएगा नहीं आएगा? डिपेंड करने का मतलब समझ में आया नहीं आया? चलो समझो भाई जी के फंडे, फिर आ जाओ। अब हम एक सवाल करवाने जा रहे हैं, इसी बात को समझाना चाह रहे हैं कि कैसे भाई, कैसे तुम भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर दोगे, कैसे तुम सूत्र बना दोगे, जरा बताइए तो। अच्छा अब एक काम करो, लिखो करके, जरा लिखो, कुछ लिखवाना चाहता हूँ। अब देखो कैसे संबंध स्थापित करोगे। ये लिख दिया, लिख दी तुमने, सारा लिख दिया। अब यहाँ लिखो विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसे पहले नंबर की ए हेडिंग बनाओ, ए हेडिंग, स्मॉल ए, कैपिटल ए हेडिंग। इसमें लिखो सरल लोलक। सरल, अभी बताएंगे पेंडुलम क्या हो। सरल लोलक, ढोलक नहीं है, लोलक। सरल लोलक के दोलन काल का उदाहरण। सरल लोलक के दोलन काल, दोलन काल, अभी समझाएंगे क्या भला होया, काल का उदाहरण। अब इसका उदाहरण लेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। सर ये भला क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सरल लोलक के दोलन काल का उदाहरण। कभी भी वहां जाना तो गिरजाघर में एक घड़ी लगी हुई है वहां से, और घड़ी के बीच में ना यहाँ से ऐसा रस्सी में बांध कर यहाँ ये घंटा बांध दिया जा इसमें, और ये घंटा पता कहाँ जाएगा, टैन टैन, और जब इंग्लिश जाएगा टन 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 टन। इसे बोल रहे पेंडुलम। लोलक, ढोलक नहीं, लोलक, सरल लोलक। थोड़ा तमीज से बोल देना, नहीं तो जुबान घुसेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या नाम है इसका? पेंडुलम। इंग्लिश में अच्छा नाम है पेंडुलम। पेंडुलम, पिंटू नहीं, पेंडुलम। तो ये पेंडुलम ऐसे झूलता रहा, आ रहा नहीं आ रहा, ये पेंडुलम है जो घंटा टन 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 ऐसे करके बजाएगा, इसे बोल रहे पेंडुलम। अब ये यहाँ तक जागा हो, यहाँ तक लेके यहाँ तक जाने में समय लेगा ना, ये यहाँ तक लेके यहाँ तक जाएगा तब भी समय लेगा। मैं यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ तक यहाँ गया, कुछ समय लिया, मैं यहाँ तक यहाँ गया, कुछ समय लिया, कुछ सेकंड लगी होगी, यही इसकी बात। अभी ये घंटा यहाँ था, यहाँ से था, यहाँ थॉट, फिर थॉट ऐसे कर गया हो, समय लगा होगा। अब जो यहाँ ये देखिए, सरल लोलक के दोलन काल का उदाहरण। दोलन काल, काल क्या मतलब? काल वो नहीं है जो क्रिस पिक्चर वाला था, काल का मतलब समय। कभी काया को ले आओ यहाँ से, जानो क्रिस पिक्चर देखी है तुमने? देखिए काया काल तो नहीं है यहाँ से, तो ये पता लग चुका। इसके बारे में समझ लेंगे, इसका न्यूमेरिकल बनेगा अगले चैप्टर में हो, लेकिन यूज पहले ही हो रहा है। लेकिन क्यों, किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे देखेंगे इसमें, कहाँ भी का अनुप्रयोग होगा। अब सरल लोलक समझ में आ गया क्या हो? इंग्लिश में बोले पेंडुलम। कौन सा लम? पेंडुलम। एक मिनट फोन कर लो, कौन हो सर? सुधर जा, सुन लो। स्प्रिंग देखा तुमने? स्प्रिंग को ऐसे करके खींचो, फिर छोड़ दो सर। कैसे करेगा वो? दोलन करेगा नहीं करेगा? कंपन करेगा नहीं करेगा? वाइब्रेट करेगा नहीं करेगा? देखा फोन में जब घंटी नहीं बजती, समझ, जिसके पास फोन हो और रात को फोन आ रहा हो किसी का, तो साइलेंट कर दो। और लेकिन धोखे तो साइलेंट करना, वो वाइब्रेट करनी भूल जाओ,
फिर उनको करो पता घर वाले यही सो रहे रात को 2 बजे किसका फोन आ रहा है अब फंस गए। फिर जो खाट पर तो उतार के जो लट बजेगा ना याद रखोगे अच्छी तरह। तो वाइब्रेशन जानोगे उसमें जो समय लगेगा। मान लो तुम जो मैं पढ़ा रहा हूँ याद नहीं कर पाया, मैंने खींचता गाल पर चप सी तो गाल झंझनाट करेगी नहीं करेगी? जी आपने इतनी तेज मारा गाल झंझनाट कर रही है, दोलन कर रही है, क्या कर रही? वाइब्रेट कर रही है। समझेंगे अच्छी तरह और भी समझेंगे। साधारण उदाहरण दिया अभी तो, सरल लोलक भी समझ में आएगा, पेंडुलम। वैसे आगे पूरा चैप्टर है इसका, लेकिन ये शब्द समझाए मैंने तुम्हें। इसका उदाहरण ले रहे और देखेंगे सूत्र कैसे बनेगा। ये तो उदाहरण। अब लिखो, अब लिखो, लिखो माना कि एक सरल लोलक का दोलन काल, माना कि हम यार नहीं इन्हें लिखना, माना कि एक सरल लोलक का सरल लोलक का दोलन काल, सरल लोलक का दोलन काल। अच्छा दोलन काल, दोलन काल का मतलब क्या? समय। और समय को इंग्लिश में क्या क्या टाइम। और टाइम का पहला अक्षर क्या हो? टी। तो लिख दिया मैंने टी, दोलन काल लिख दिया। दोलन काल के ब्रैकेट में टी लिख दो, लिख दिया दोलन काल के ब्रैकेट में टी, कैपिटल टी लिखना दोलन काल के ब्रैकेट में, कैपिटल टी लिख दिया ना। निम्न राशियों पर निर्भर करता है, निम्न राशियों पर निर्भर करता है, निम्न राशियों पर निर्भर करता है, निम्न राशियों पर निर्भर करता है। तो लट्टू सा दिखाई दे रहा तुम्हें? यहां से दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो वजन होगा पक्का। ठीक, जितना इसका वजन होगा ना वो मैंने एम मान लिया। उस वजन को ना वजन ना कहते हुए अभी मैं साधारण भाषा यूज कर रहा हूं, उसे कह दिया मैंने द्रव्यमान। द्रव्यमान इंग्लिश में कहते हैं मास। मास, हड्डी नहीं मास, क्या बोलते हैं? मास। यो हमारा लोलक पेंडुलम कह दू, ये हमारा पेंडुलम, पेंडुलम का जो मास है ना वो एम। कितना? एम। कितना एम? उस वजन पता लग चुका कितना उसमें? कितना एम? किसमें? पेंडुलम में। वजन कितना? एम। वजन नहीं कहने का मैं मास कह दिया, पता लग गया ना। मास मतलब द्रव्यमान, हल्का हल्का रिलेट कर रहा है उससे, ताकि तुम समझ सको भी। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। एक चक्कर माना टन टन ऐसा करेगा, टाइम लेगा। जितना टाइम लेगा वो कौन सा काल है? क्रिस पिक्चर का काल नहीं, दोलन काल। ये दोलन काल होगा। उसे कहीं से प्रदर्शित करेंगे? टी से। दोलन काल लिखो या टी लिख दो, एक ही मतलब है। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये निर्भर करेगा धागे की लंबाई पर। अब देखो यहाँ लंबाई कितनी इसकी है, यह धागे जो जिस तरह बांध रखा है ना, ये धागे की लंबाई। किसकी लंबाई है? जिस तरह से बांध रखा है धागे की लंबाई है। ठीक, अब यहां से लेके समय, ये समय एक किस चीज पर निर्भर करेगा? ये समय कैसे निकाल सको आप? पहले तो यूँ पता होना चाहिए यार, ये जो पेंडुलम है अगर ये ज़्यादा मोटा होता, ज़्यादा बड़ा होता है, पेंडुलम घोड़ा से ज़्यादा बड़ा होता तो ज़्यादा इधर जाने में ज़्यादा टाइम ना लगता है नहीं? अगर छोटी चीज़ एकदम फेंक दो, तो तुम्हारे हाथ में मैंने छोटी सी बजरी दी, एकदम फेंक दोगे, अभी ना बड़ा पत्थर दे दिया, अब क्या करोगे? अब टाइम लग रहा है ज़्यादा। तो समय किस पर निर्भर कर रहा है? वजन पर निर्भर कर रहा, नहीं कर रहा। और निर्भर करने का मतलब क्या? समानुपात। बताता हूँ थोड़ी देर पहले। नो बताओ, ये जो समय, ये जब इधर जाएगा डिपेंड करेगा वो समय जाने में, जो इधर से इधर जाने में समय लगेगा सर, वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा इसमें कितना वजन है। और वजन का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, पता लग चुका। और ये भी निर्भर करेगा कितनी लंबाई में बांध रखा। मान लो तुम्हारे हाथ में मैंने छोटी सी बजरी दे दी, अब उसमें इतना सा धक्का बस, अब घुमा लो सही कहीं अभी इतना लंबा कर दो सर, ऐसा करके, अब फिर अच्छा लगेगा जाते हो, अभी जल्दी जागा, ऐसे कहाँ घुमाऊंगा, कहाँ जागा सोचने वाली बात है नहीं। तो इसका मतलब धागे की लंबाई पर भी तो निर्भर करेगा। यहाँ इधर से इधर जाने में से कितना समय लग रहा है, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है इसकी लंबाई कितनी। डिपेंड करने का मतलब निर्भर, और निर्भर का मतलब समानुपाती। समानुपाती का मतलब प्रपोजनल। प्रपोज नहीं, आई लव यू नहीं है, समझ में आती है। तो यूं बता दो मुझे, इस पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लग रहा है वो बहुत सारी बातों पर निर्भर कर रहा नहीं कर रहा। एक तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, जो घंटा सा टंगा हुआ, जो सरल लोलक टंगा हुआ है, ये हमारा जो पेंडुलम टंगा हुआ, इसका द्रव्यमान कितना, एक इस पर निर्भर कर रहा है उसकी लंबाई कितनी। इतनी बात बताओ समझ में? कुछ हल्का हल्का पल्ला पड़ रहा है, आगे भी समझ में आ जाएगा। इस तो कभी भी कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए इतना साधारणीकरण कभी नहीं कर सकता।
साधारणीकरण जानते हो, सरल तोड़ देना, बिल्कुल धरातल पर लाकर जोड़ देना। अब जो मास्टर तुम्हें वही बता रहा है सब, ये देखो पत्थर, रस्सी और क्या लो और कसके जान लोगे, समझ बात है। फिर तो अगर तुम्हारी समझ तब भी नहीं आया ना, फिर इसका मतलब पता क्या हो, तो फिर बोर्ड पर जाओ, हाथ पकड़वा के लिखाऊंगा, तख्ती लेकर ये कल को, यही रहेगा फिर अब दुनिया में। और क्या थी वहां सिखाऊंगा फिजिक्स। और भी निर्भर करो, एक चीज पर निर्भर करो, उसका नाम गुरुत्वीय त्वरण। रट्टा मान लो उसका, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या हो, आगे एक्सप्लेन करेंगे भी सब, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो। क्योंकि प्रत्येक वस्तु को ना जो धरती हो अपनी तरफ नीचे खींचेगी, और उसमें एक त्वरण यूज होगा, उस त्वरण को हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान सबको पता 9.8 हो, तुम भी रट्टा मान लो, कितना हो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति, किसका मान है गुरुत्वीय त्वरण का। अब बताओ मुझे, जो पेंडुलम, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा, दोलन काल होगा, दोलन काल, टाइम पीरियड, दोलन काल होगा, ऐसे घूमने में जाने में समय लग रहा, जो वो कितनी बातों पर निर्भर करेगा। नंबर फर्स्ट द्रव्यमान पर, एक चीज होगी। नंबर 2 धागे की लंबाई पर, 2 चीज होगी। नंबर 3 गुरुत्वीय त्वरण पर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्या नाम, ग्रेविटेशनल मान कितना होगा ऐसे उसका 9.8। ये धरती भी निर्भर कर रहा है, खींचेगी उसे अपनी तरफ, खींचेगी जरूरी है, और खींचेगी हर वस्तु खींचेगी। आप मैंने मार कर छोड़े नीचे जाएगा। अब ये जो पत्थर टंग रहा होगा इस पर नीचे जी भी तो लग रहा होगा, उसे नीचे को नीचा नीचे हो जाएगा। अब इन्होंने यहाँ ऐसा होता है, ये पेंडुलम ऐसा थोड़ा हो जाएगा, ऊपर हवा में तैर रहा है, सुई खड़ी हो गया ऐसा करके, ऐसे थोड़ा हो जाएगा ना। ग्रेविटी हर वस्तु को नीचे खींचेगी। जो घंटा भी तो नीचे पड़ा, क्योंकि इस पर जी लग रहा है। क्या लग रहा है, सुनो जी, नहीं जी, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। अब बताओ जो सरल लोलक है, जो पेंडुलम है, वो किन्नी बातों पर निर्भर कर रहा है, 3। पहला धागे की लंबाई पर, नहीं पहले द्रव्यमान पर, और किस पर, धागे की लंबाई पर, और तीसरा हो निर्भर कर रहा है जी पर। 3 चीजों पर निर्भर कर रहा नहीं कर रहा, बस इतनी बात। जिस पर निर्भर कर देगा मैं क्या हो, समानुपाती। अगर मुझे इसका द्रव्यमान ना पता हो तो मैं समय नहीं निकाल सकता कभी भी। अब मुझे इसका द्रव्यमान नहीं पता, मुझे क्या पता ये पथरी, ये पत्थर है, क्यों जी। अगर ये पत्थर हुआ तो ज्यादा टाइम लगेगा इनका जाने में, अगर पथरी हुई ऐसे करके हो जाएगा। अगर धागे की लंबाई, वो थोड़ी देर पहले समझा था मैंने तुम्हें, इतना बड़ा पत्थर है ना, इतनी छोटी सी रस्सी से बांध दिया यहाँ से, अब कहाँ टन टन करेंगे से। अब ज़्यादा लंबाई बढ़ाओ उसकी, देखो लंबाई बढ़ा दी नहीं बढ़ा दी, तो समय भी ज़्यादा बढ़ागा। देखो यहाँ तक जागा, जाओ समय ज़्यादा लेगा नहीं जाएगा। छोटा सा पत्थर ही घुमाओ, क्या समय लग रहा है, घंटा समय लग रहा है। जैसे लंबाई बढ़ाई ना तुम, समय भी खुद बढ़ जाएगा। देखा जब पार्क में जाओ ना किस तरह, अभी भी कुछ दिन पहले दिल्ली में गया था, एक पेपर देने चला गया मैं, वहाँ पता क्या हुआ, सुबह सुबह जो शहर के बच्चे हो, अब गांव के बच्चे हो क्या बेचारे को, वो तो सुबह को उठते उनके घर में तो बाथरूम भी नहीं है, सीधा वहीं ठेके ठाके वहीं जा खेतों की तरफ। अब जो वहाँ के जो बच्चे हो ना, उनके मम्मी पापा घर से ले गए, चल 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 पार्क में दौड़, एक्सरसाइज कर, वहाँ जिम है पार्क में जिम बना रखी है वहाँ से। अब ऊपर कभी नीचे चढ़ेंगे कभी ऊपर चढ़ेंगे, छोटे छोटे झूले लगा रखे हैं वहाँ से, और झूले लगा कर झूले में ऐसे हो। अब जो शहर गाँव का आदमी चले जाना पहली बार पार्क में, तो छोटे छोटे बच्चे झूले में बैठते जाकर। मेरे साथ भी चला गया, 2-3 चले गए मेरे साथ। एक चैंप मेरे यहाँ से चला गया, भाई जी देखो झूले 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 मैं छोटे बच्चों के, और वो झूल रहा, सारे खड़े होकर देख रहे हैं, वहाँ इतना बड़ा लोग किस तरह झूल रहा झूले पर, जागतों के झूले पर, झूले ऐसे करके जा रहे हैं लास्ट तक। लंबे थे ना झूले, उसे भी पूरा मजा आ रहा। मैंने कहा तू झूल में पेपर देने जा रहा है अभी, और सारे उसे देख रहे। मुझे तो पता था बेवकूफ़ी समझाएंगे सर, तो चले जाने में क्या दिक्कत हो रही। अब मान लो किसी बच्चे को पहली बार ट्रेन उसमें चढ़ा दिया एरोप्लेन में, ठीक, अब उसमें एक सीट बेल्ट भी हो नहीं होती। जो पहली बार बैठा होगा जिसे पता है नहीं कि सीट बेल्ट, उस मैडम ने कहा सीट बेल्ट लगा दो, सिर्फ कस लो, हिंदी में बोल लो, एक बार इंग्लिश में बोल लो। अच्छा सीट बेल्ट तू ढूंढ रहा, अच्छा सीट बेल्ट, ऐसे तो कार में तो हो, चलो भाई उन्हें ठैग, जिसमें पहली बार लेगा उन्हें ठैग, पहले खींचने पर लगा हुआ था बढ़िया कर। जब खींचने में लगा हुआ ना, दोनों रस्सी खींच कर, तो जिक्कर वो रस्सी में गांठ बांधना ना वो तो शुक्र बना हो मैंने देखा उसका तो रस्सी, नहीं तो सामने तो मैडम भी आई थी, नहीं तो उसमें क्या हो जाता होगा। हाँ किसकी, मेरे साथ नहीं हुआ हो कल, कब। तो जो शहर का आदमी इस तरह हो, एक गांव के आदमी में शहर के आदमी में फर्क हो। अब शहर का आदमी, गांव का आदमी पहली बार शहर में चला जाएगा ना, बिल्डिंग को देख कितनी बड़ी बिल्डिंग, अब इनका शहर का खड़ा हुआ,
इसे नु देख रहा हूँ हैं, उसके लिए तो रोज वही देखो बिल्डिंग देखो क्या। हाँ 100 मंजिला बिल्डिंग, अब गांव का आदमी चलेगा हाँ 100 मंजिला उसे देखेगा, ये कहाँ था है, कौन से लोग सा है, ये वाली बात हो, समझ गए। गए तुम कभी दिल्ली, गए धर्म तो दिल्ली गया, गए नहीं चाहिए भी ना, हालत खराब हो जाएगी नहीं तो, बहुत पानी भर रहा है वहाँ टाइम। टाइम लगाना है नहीं, इसे जाने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा पक्का, ठीक। इधर से इधर मूव करेगा, मूव करने में टाइम लगेगा, जो टाइम लगा वही निकाल ला। वो टाइम किस चीज़ पर निर्भर कर रहा, नंबर फर्स्ट पहले नंबर पर निर्भर करेगा, निर्भर करने का मतलब समानुपाती, पहले नंबर पर निर्भर करेगा द्रव्यमान पर, द्रव्यमान कहते निर्भर कर लिखा एम सा, इसकी पावर ए लिख देंगे, मुझे नहीं पता इसकी विमा कितनी, ए लिख देंगे उसकी पावर, मुझे पता ही नहीं जब इसके बारे में। दूसरी चीज़ क्या है, किस पर निर्भर कर, लंबाई पर, इसकी विमा क्या लिख देंगे बी। तीसरी और एक और चीज़ थी जी, उसकी पावर क्या लिख देंगे सी। कोई सा भी सवाल हो ऐसे करना, पहले पता करो कुड़ी कौन सा नशा करती है, ये नहीं पता करना, ये पता करना, पता करो जो चीज़ हमें निकालनी, जिसका सूत्र निकालना वो किस किस पर निर्भर कर रहा है, और उसकी पावर पर टट्टरे पे चढ़ा के लिख दो ए बी सी। कहाँ लिखना, टट्टरे पर। ये टट्टा टूटरा मैंने अपनी माता पिता सीखा, उन्होंने ही सिखाया मुझे भाई, मैं कुछ तेरे समझ में आया ना टट्टरा क्या हो, सिर, मुझे सिर पे चढ़ा के लिखना ए बी सी, समझ में आवा ना। हाँ तू भी बीच पड़ी का है ना, पड़ोसी ना हमारे भाई, अभी सूत्र नहीं बनाया, अभी सूत्र नहीं बना, अभी देखो इसके साथ खेल होने वाला, बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब इसे ना हटाना पड़ा, पहले से लिख दो यहाँ टी लिख दिया हमने, अब इसे हटाएंगे तो इसे हटाते ही कुछ हो, क्या हो, कुछ जैसे हटाएंगे तो के आ, तुरंत यहाँ के लिखेंगे, कोई सा भी सवाल करेंगे के लिखेंगे। अब तुम कहोगे के क्या बीमारी है, ये कहाँ से आया, जब कभी भी फिजिक्स के अंदर इस तरह का समानुपाती हटाएंगे ना तो तुरंत कॉन्स्टेंट आ जा, ये जब इसे बदलोगे तो अपना रूप तो दिखाया भाई, इन्हें रूप दिखा दिया, देखो अपना, इसकी जगह हमने बराबर लगा दिया, ये बराबर का ही काम करे एक प्रकार से। तो कह रहा मुझे हटाया है क्यों, मैंने कहा बराबर तो लगा दिया, कह रहा कुछ और भी लेकर आओ, ले हम किए ले आए भाई। ये क्या है एम, ये हो रहा है एम, पूरे पावर कितनी ए, ये क्या है एल, पूरे पावर कितनी बी, ये कितना जी, पूरे पावर कितनी सी। अब सही है, अब यहाँ अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिख देंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिख देंगे। अब एक चीज़ की विमा चेक करेंगे किस की विमा कितनी, और विमा लिखते हैं, मैं लिखेंगे दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की, पक्ष मतलब इस साइड की भी इस साइड की विमा लिखने पर, विमा लिखने पर, अब विमा लिखी करेगी इसकी, टी की विमा क्या बैठेगी, टी बैठेगी, समय की विमा समय नहीं होती, टी नहीं होती, कैपिटल टी, बट पढ़ाई नहीं मैंने पीछे, ये सर नो, चाहे बनाओ तो ले, जो के हो ना कॉन्स्टेंट, ये भौतिक राशि नहीं है, और जो भौतिक राशि नहीं होती ना उसका कोई विमा सूत्र नहीं होता, विमाहीन राशि हटा दो। एम का मतलब द्रव्यमान हो, और द्रव्यमान की विमा मैंने कूद को बताई थी, एम ही हो, कैपिटल एम लिख दिया, हाँ जी कैपिटल एम लिख दिया हमने, हाँ जी पूरी पावर क्या लिख दिया ए, जो क्या लंबाई नहीं है, लंबाई की विमा क्या हो, एल नहीं होती, एल, और पूरी पावर क्या बैठेगी बी, या चाहे इसके ऊपर लिख दीजिए जी। उसके बाद बताओ क्या बैठेगा जी, जी का मतलब गुरुत्व त्वरण, और गुरुत्व त्वरण ही हो, और त्वरण की विमा मैंने लिखवा रखी पीछे एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू कल भी बताई थी मैंने तुम्हें। अब पूरे पावर पर क्या लिखा हुआ सी, इसे निकालना पड़ा घर जाकर, इस यहाँ के बाद यहाँ देखिए अच्छे तरीके से, टी लिखा हुआ है यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ तक बराबर लगा। अब बताओ क्या लिखा हुआ है एम, एम और कहीं तो नहीं आया था ना, तो यहाँ एम की हाथ क्या लिख देंगे, एम की क्या लिख देंगे ए। उसके बाद बताओ क्या लिखा हुआ है, एन नहीं लिखा हुआ, पहले लिख दो एल की बी, यहाँ तक इतना मैंने इकट्ठा लिख दिया, इसे अलग करो जाकर एक जरा लिख करो सर, सी के एल के ऊपर क्या जाएगा, सी दिया जाएगा, एल के ऊपर आया सी, बताओ टी के ऊपर क्या जाएगा, टी के ऊपर माइनस के 2c आने जाएगा, ये सर नो, कितना यहाँ सी एक, अब यहाँ बताओ कितना बैठेगा टी, टी की पावर कितना आ जाएगा एक, यहाँ बराबर एम तो नहीं है और कहीं से, तो एम की पावर ए लिख दो, जो का तू एम की ए, एल है, हाँ एल है, जो एल के ऊपर घात लिख के रहना जुड़ जा, क्योंकि कदमों में संख्या सेम तो जुड़ जा, बी प्लस सी आ जाएगा, टी तो नहीं है और कहीं, टी की पावर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2c आ गया। यहाँ नु बताओ इस वाले एरिया में कहीं एम है, लेकिन इधर है एम, इधर कहीं एल है, तो जो चीज़ इधर नहीं है ना उसकी पावर 0 मान लेकर। अब बताओ इसे सही करके लिखेंगे, एम तो नहीं है ना इधर, तो जो एम नहीं है तो एम की पावर क्या मान लेंगे 0, जिसकी घात 0 उसका मान 1 हो, और जहाँ को जितना गुणा में 1 ही हो। अब ये क्या एल है इधर, उसे क्या मान लेंगे, अब टी की घात कितनी 1, अब सही बनी है, अब सेटिंग बैठ गई इसकी,
एम की ए और एल की बी प्लस सी और टी की कितना बैठेगा माइनस के 2c बैठेगा नहीं इस तरह करके। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है अंदर। अब हम तुलना कर देंगे और तुलना करने में पता क्या हो, जो एम के ऊपर यहाँ लिखा हुआ और जो इधर लिखा हुआ वो उसका मान होगा। अब बताओ यहाँ एम के ऊपर क्या लिखा हुआ और यहाँ एम के ऊपर क्या लिखा हुआ, तो एक किसके बराबर आ जाएगा 0 के। और यहाँ चाहे तो लिख सकते हो तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब बताओ ए का मान निकलेगा। अब ए का अभी सूत्र नहीं निकला, सूत्र यहाँ निकल निकलेंगे, यहाँ ए का मान बी का मान और सी का मान यहाँ रखेंगे जब जाकर सूत्र निकलेंगे। अब बताओ यहाँ एल के ऊपर क्या लिखा हुआ, एल के ऊपर यहाँ बताओ क्या लिखा हुआ, तो यहाँ लिखेंगे बी प्लस सी बराबर, यहाँ क्या लिखा हुआ, तो यहाँ बी प्लस सी किसके बराबर है 0 के। अब बताओ अभी तक यहाँ बी ना तो बी का मान निकला, यहाँ तो सी का मान निकला, इसी जो का तो लिखा रहने दो। अब बताओ यहाँ टी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ बताओ टी के ऊपर क्या लिखा, माइनस के 2c बराबर, यहाँ बताओ टी के ऊपर क्या लिखा हुआ। हर सवाल में इस तरह करेंगे, यहाँ तो सी का मान निकल सका। अब बताओ सी का मान यहाँ तो निकाल लेंगे तो बैठेगा गुणा में जाकर भागवन चल जाएगा, तो बैठेगा 1/2 और वो भी कहेंगे माइनस के, किसका मान निकाला हमने, सी का। अब बताओ सी का मान अगर मैं यहाँ रख दूँ तो बी का मान ही निकल जाएगा। तो बताओ कितना बैठेगा बी माइनस सी का मान होता कितना 1/2 और बराबर में क्या बैठेगा 0। अब बताओ बी का मान कितना बैठेगा 1/2। अब बताओ बी का भी मान निकलेगा, ए का भी निकलेगा और सी का भी निकलेगा। कोई सा भी सवाल हो और तुम्हें जब यहाँ ए और बी और सी के मान निकालने, अगर तुमने ए और बी और सी के मान निकाले, हो सके डी भी हो सके, यहाँ सी कोई तीसरी भौतिक राशि पर निर्भर करता है, डी भी हो सके, उसकी पावर पर डी होता, ए बी सी के मान निकालेगा और इसे ना हमेशा जहाँ बराबर आ जाएगा उसे समीकरण हमेशा एक मान कर रखनी, ऐसा करके समीकरण उसे बोल लो जिसमें बराबर हो, जिसमें बराबर हो समीकरण हो या इक्वेशन हो। और ये सारे मान ठहकर ना ए की जगह बताओ क्या लिखना, बी की जगह बताओ क्या लिखना, सी की जगह बताओ क्या लिखना, ये ठहकर समीकरण एक में लिख देने जहाँ जहाँ ए है। चलिए मेरे साथ जरा, ए की जगह क्या लिखने चलोगे, कहाँ चलोगे, कौन सी समीकरण में चलोगे, बी की जगह क्या लिखने चलोगे और सी की जगह यहाँ लिखेंगे, इसे हटा मिटा दूंगा पेंडुलम में, वीडियो से लिख ले चलो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे भी लिख सको ए बी सी के मान समीकरण 1 में भरने पर, ए बी सी के मान नहीं आए समीकरण 1 में नहीं भर देंगे। अब बताओ समीकरण 1 क्या है हमारी, टी बराबर कहाँ गया, के लिख दिया हमने, तो क्या लिखा हुआ एम की पावर क्या ए, एक उसके बाद क्या लिखा हुआ एल की पावर क्या बी, उसके बाद क्या लिखा हुआ जी की पावर क्या लिखा हुआ सी। अब भरो एबीसी का मान करेगी इसमें जरा, टी बराबर के एम का एम बताओ इसकी पावर कितना, ए का मान 0 नहीं है 0, एल नहीं है, एल के बी का मान बताओ कितना, बी का मान 1/2 गुड, सी का मान जी है, हाँ जी, सी का मान कितना माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 जिसकी घात 0 हो ना, कल भी बताया था उसका मान कितना हो, टी बराबर, मैंने करवा दिया समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार जब तक कॉपी में नहीं निकलने जाने का ना तब तक समझ में नहीं आने का, साफ कहना मेरा, के जुगा तू गुणा इसकी मान कितना बैठेगा 1 गुणा, तो क्या एल की पावर कितना बैठेगा 1/2, यहाँ हम लिख के 1 के बट्टे में लाकर जी की पावर 1/2 लिख दिया हमने, जी की पावर कितना लिख दिया 1/2, इसे ना बट्टे में लेके चल जाओ, यहाँ एल की पावर 1/2 इसे नीचे लेके चल जाएंगे जी की पावर 1/2, तो बैठेंगे टी बराबर के कम के गुणा, तो क्या लिखा हुआ एल की पावर कितना लिखा हुआ 1/2, ये जी की पावर कितना लिखा हुआ, जी की पावर कितना लिखा हुआ 1/2, ये पावर नीचे जाकर प्लस क्यों जाती है, देखो मैं 1 के बट्टे में जाकर प्लस क्यों जाती है घात। अब बताओ यहाँ भी कितना लिखा हुआ, यहाँ भी कितना लिखा हुआ, इन दोनों को ब्रैकेट में लेकर एक ही बार लिख दूंगा उसके ऊपर 1/2, तो बेटा ऐसा दिखाई देगा, देखो टी बराबर में क्या लिखा हुआ के गुणा एल बटे जी, पूरे पावर कितना लिख दूंगा। अब बचपन में पढ़ा था, मेरे बापू ने पढ़ाया था बचपन में, ये शहर है कुड़ियों का यहाँ रहना बच के, इसका मतलब मेरे बापू ने पढ़ाया था कि 1/2 की जगह रूट लिख सको, जहां भी 1/2 दिख जाना ऊपर पावर पर, दुनिया यहाँ 1/2 लिखा हुआ और यहाँ खाली रूट लगा के बैठे हुए, ठीक है, जहां भी 1/2 पावर पर दिख गया, पावर पर दिख गया ना 1/2 का रूट बना सको। देखो मुझे यहाँ 1/2 दिख रहा था, मैंने ठेका ऐसा लिख दिया, मुझे यहाँ 1/2 दिख रहा है, मैं ऐसा ठेका लिख सकूँ। आ जाओ देखो टी बराबर के रूट लगा रहा है मैं तो एल बट्टे में कितना जी, हाँ भाई हाँ आ गया बन गया सूत्र। अब मैंने यहाँ क्या लिखवा था, और ये क्या घंटा बनाया, ये क्या बनाया वो, और वो इतनी बीमारी को यहाँ तुम्हारे स्कूल वाले टीचर और तुम्हारे यूट्यूब वाले जो टीचर हो ना, ये चीज़ों को इतना हार्ड बना देंगे, उनके प्राण छूट जाएंगे। बच्चा फिर वहाँ पेपर होगा किताब, जी सर जी होगा, चलो
चलो हो गया, उतारो सर। लेना तुम्हें जो नहीं मैं फिर पूछना। एक सवाल में पूरा लिखवाता हूँ, बस इतनी बात याद रखनी। इस तरह का सवाल सूत्र बनाते वक्त विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यह भौतिक राशि नहीं है, यह भी भौतिक राशि नहीं है, यह भी भौतिक राशि। कैसे संबंध स्थापित होगा? जो पेंडुलम था ना, पेंडुलम का जो दोलन काल है, वो पेंडुलम जो धागे की लंबाई है उस पर निर्भर कर रहा है और घूरते त्वरण पर निर्भर कर रहा है। इसके बिना और इसके बिना दोलन काल नहीं निकाल सकते। बन गया सूत्र, सूत्र ही संबंध हो और संबंध ही सूत्र हो। इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा था, समझ गए? तेरे स्कूल में बनाने के वे सूत्र बनाते, मैं बनाऊं पागल? क्या बनाऊं? देखिए तेरा घर का घेरना बना दिया, 2-4 जाके देखो स्कूल में जाके पता लगेगा। तुम खोपड़ी खराब कर देंगे तुम्हारी। इतनी चीज़ को हार्ड जटिल बना के पेश करेंगे, सोचेंगे बच्चा मेरे बढ़िया नहीं कभी चीज़ें। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पढ़ने खातर भेजा ना, इसका करो जरा सदुपयोग अच्छे तरीके से। यहाँ एक ऐसी क्लास है यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद तुम अपना स्टैंडर्ड कितना भी बढ़ा सको। चाहे तुम IIT में चले जाओ, यहाँ से तुम नीट में चले जाओ, यहाँ ईंट में चले जाओ, कहीं चले जाओ। सही बात है। चाहे ITI में चले जाओ, चाहे IIT में चले जाओ, ये ऐसी क्लास हो। और नौकरी, नौकरी ने नौकरी फूक मार उड़ा देंगे नौकरी। 11th क्लास का सिलेबस ऐसा हो, बच्चा क्या करे 11th क्लास में पढ़ता ही नहीं। 10वीं में कितने बच्चे थे यहाँ है कोई यहाँ? कारण क्या है? इतने रेबल 11th क्लास में हार्डली 10 बच्चे हो जा बस बहुत, क्योंकि उन्होंने वे बच्चे बोर्ड खातर पढ़ा। अब बहुत ही कम हो जो नौकरी के लिए उसके लिए पढ़ेगा, नॉलेज के लिए बहुत कम। और जब किसी की नौकरी लगा, कोई फार्म निकला तो उसमें 1-2 जाओ गाँव मत ये सारे चले जा, वे हो जो क्लास में बैठ गया रही मैं, जो पता लग गया ना मतलब कौन सा जुगाड़ हो वो। और उसका ही ढोल पेट था, नहीं पता बेचारे ने कितनी मेहनत कर रखी थी। उसे बताना उनको, जब तुम मजा में आ रहे थे ना घर बैठ कर, ठीक है, उनको तुम पढ़ रहे थे वहाँ बरसात के मौसम में, तो नहीं क्या हम सूत्र सीख रहे थे, सूत्र बनाना सीख रहे थे। हो गया यहाँ तक? एक सवाल पूरा लिखवाता हूँ, तुम सवाल पूरा लिखो। लिखो तने हुए तार की आवर्ती का उदाहरण। तने हुए तार की आवर्ती का उदाहरण। तने हुए तार की आवर्ती का उदाहरण। आवृत्ति, अच्छा आवृत्ति क्या हो पता? स्प्रिंग खींच दिया हमने, स्प्रिंग ठा करने बाद छोड़ दिया, नू करेगा 1 सेकंड में कितनी बार करेगा? वही आवृत्ति हो। 5 बार भी कर सको, 10 बार भी कर सको, जो करेगा ना। मैंने ऐसा समझा लिया, देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब कोई इंसान मर जाए ना और उसके नाक में नली से हॉस्पिटल में जाकर, तो वहाँ स्किन पर नू चलाएं, अच्छी ग्रेवेंसी हो, दिल की धड़कन हो, चल गई, अगर चल गई तो उठ, वो नू करेगा, करा नहीं करता इस तरह करेगा। इसका मतलब जिंदा है, समझ में आते? उसकी माँ बाहर खड़ी हो दुआ मांग रही हो, उसकी पत्नी माँ दुर्गा माता के मंदिर में वो मांग रही हो आशीर्वाद, एकदम तुरंत वो हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा नू करेगा, और माता ऊपर से फूल फेंक कर मारेगी उसके माथे, वो जिंदा हो गया। इस तरह का जुगाड़ पिक्चर, मिथुन की पिक्चर में इस तरह हो रहा था पहले। मिथुन पड़ा अंदर, उसको गोली लग गई, गोली लगने के बाद ना उसकी माँ और जो भान, माँ तो हॉस्पिटल में, अब पत्नी दुर्गा माता तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरा सुहाग लूट लिया। जो उसका सुहाग लूट लिया, सुहाग को बचाने के लिए वहां खड़े। आज तो कई साल बाद ना जो हमारे बच्चे होंगे मेरे को हंसे करेंगे, पता क्या क्या करेंगे, ऐसी पिक्चर देखो दे तुम। आज भी देख लो किसी का टीवी चल रहा हो ना और ऐसी पिक्चर लगा था, उसने देखो क्या होगा तुझे। आज आजा भी ऐसी पिक्चर, आजा। अब जहाँ नाटक में होगा वो घंटा बज रहा टन 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 टन, और तो घंटा अपना भी हिल रहा मंदिर का, पता नहीं हवा किस तरह प्रवेश करी वहां से, टन 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 घंटा बज रहा है। वो अंग जो पड़ा था ना हॉस्पिटल, वो नू कर रहा। उसके मुंह में लगा के रखो, क्या हो ऑक्सीजन मास्क हो ना, ऑक्सीजन मास्क का, अब बस गुंडा अंदर प्रवेश करने वाला और उसका मास्क होता रहेगा बस।
और जो यहाँ बैठी है ना, ऑडियंस सामने बैठी हुआ, उस दिल का दौरा पड़ने वाला। उसके बाद ये चल गई, बस चल गई, नहीं चल गया। फिर कोई हीरोइन, फिर माता का त्रिशूल आगा निकल लगा और गुंडे गुंडे की छाती में लगा। बंदे त्रिशूल अपना यारा उड़ा उड़ा, और बस खिड़की का कांच फुटता है और गुंडे की छाती में लगा पीछे, ऐसे करेंगे। तो सारा कंसेप्ट फैल, तो फ्रीक्वेंसी हो जो उसमें चला ना, ऐसा करो, वह फ्रीक्वेंसी, उसे बोल आवर्ती। आवर्ती तो एक सेकंड में कोई कण कितना कंपन करता होगा, एक सेकंड में कोई कण या पिंड कितना कंपन करता होगा, उसे बोल दो फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। आवर्ती पता लग चुका। अभी मैंने तो क्या बनवाई, तुम बताओ, तने हुए तार की आवर्ती। ठीक, तो दूसरे नंबर का उदाहरण हमारा, तो तने हुए तार की आवर्ती का उदाहरण। अब देखो आवर्ती किस चीज पर निर्भर करेगी, लिखो किसी तने हुए तार की आवर्ती। अच्छा बताओ, कोई तार है, ऐसा करके हमने बिल्कुल ऐसा करके कस रखा हो और उसे ऐसे हिला दिया, वाइब्रेट करेगा, हिलेगा, पक्की बात, 100%। ऐसा तो नहीं है, हमने उस पर हमने टच कर दिया, हिलने का नहीं, ऐसा करके खींच दिया, हिलने का नहीं, वो यहाँ ले आए तो यहीं हो जाएगा वो। ऐसे ऐसे पीस हो, मैंने कहा तना हुआ तार है, इसीलिए कहा तना हुआ तार, ना तो इधर तो खींच सकता से कोई, पता लगा तार ऐसी जगह बांध रखा है, ऊपर तो ये सिस्टम में खींचे हुए आ रहे, जिक्र तुम्हारा कपड़ों का तार बांध कर रखा तुम अपने। वो 4-5 कपड़े ज्यादा घेर दिए ना, वो कपड़े गंदे होंगे, फिर देख रहे मम्मी तुमने देखा। चलो दूसरे नंबर पर जाओ, तो कैसा तार, तना हुआ तार, स्ट्रेस है उसके अंदर अभी, अच्छा उस पर टच कर दिया, कंपन करेगा, तो जो कंपन करेगा उसे क्या बोलेंगे, आवर्ती। एक सेकंड में उस आवर्ती को हम एन से प्रदर्शित करेंगे, एन से, स्मॉल एन, कभी कभी उसे इस तरह लिख दो, न्यूज। ठीक, इसका नाम वैसे ईटा हो, ईटा, इसका नाम हो वी बनाया, बस इसकी गुंडी से ऊपर को मोड़ दो, इसका नाम हो न्यू। पहली बार नाम पता लग रहा हुआ तुमको, अच्छी इक्के लगा पहली बार यहाँ से पूछे, क्या नाम है उसका, एकदम न्यू हो। एकदम न्यू सही तो नया नहीं है एकदम, बस इसका नाम है न्यू। इसका नाम बताओ क्या है, यू, इसका नाम थोड़ा सा इनके मोड़ देना, इसका नाम हो म्यू। सच में ही हो, मजाक नहीं कर रहा है, मजाक नहीं कर रहा है। यू क्या है पहले बताओ, एन, इसकी टांग से पकड़ नीचे खींच देना, इसका नाम है ईटा, ईटा ईटा ईटा। इसका नाम बताओ क्या है, इसका, इसे थोड़ा सा घुमाओ स्टाइल में, इसका नाम है ओमेगा, ओमेगा। फिजिक्स में बहुत जगह पढ़ोगे तुम, घबराने की जरूरत नहीं है, पता लग गया। इसका नाम बताओ क्या है, पता पहले तो, इसका नाम समानुपाती बताया, तो इसका नाम अभी भूल गए। इसका नाम समानुपाती बताया था तो थोड़े पहले। ये वाई, इसकी टांग से नीचे कोड खींच दो, अब हो इसका नाम गामा। ये हो बी, बी का डंडा नीचे कोड खींच दो, उसका नाम है बीटा। और ये क्या है, अल्फा, ये हो अल्फा, इसके टांग नीचे कोड खींचनी है, टांग टूट गई। अच्छा, तो आवर्ती को हम पता कैसे प्रदर्शित करेंगे, एन से, कभी कभी एन से लिख दे और कभी कभी न्यू से लिख दे आवर्ती को। ठीक, इसका नाम क्या हो, न्यू, कभी कभी एन से भी लिख दो। ठीक, लेकिन यहाँ जो सवाल दे रखा है इसमें एन से लिख रखा है आवर्ती को। ठीक है, लिखो लिखो, किसी तने तार की आवर्ती एन, किसी तने तार की आवर्ती एन, तने हुए तार की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कितनी, एन, तथा तार पर लगने वाला तनाव, तथा तार पर लगने वाला तनाव, तनाव मतलब बल हो, तनाव के ब्रैकेट में बल लिख दो एक प्रकार का बल, एफ, तार की लंबाई, कोमल लगा, तार की लंबाई, तार की लंबाई एल, क्वेश्चन है वो, लंबाई एल, तथा तार की प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान, तार की लंबाई एल, तार की लंबाई लिख दिया, प्रति एकांक द्रव्यमान एम पर निर्भर करती है, तार की लंबाई प्रति एकांक द्रव्यमान, प्रति एकांक द्रव्यमान एम पर निर्भर करती है।
एम पर निर्भर करती है। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, आज भी मुझसे तेरी बात करती है। किस पर निर्भर करती है? एम पर। कौन निर्भर कर रही है पता है? आवर्ती या आवर्ती। आवर्ती का सूत्र बनेगा। पहले वाला से सवाल कर रहा था ना, वहां आवर्त काल निर्भर कर रहा था, टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड का सूत्र बनना था। यहाँ कौन निर्भर कर रहा है? आवर्ती। तो यहाँ जो सूत्र बनेंगे सारे बनेंगे आवर्ती के सूत्र बनेगा। वो लास्ट में जाकर जो सूत्र बनकर आगा, देखेंगे क्या सूत्र बनकर आगा। आवर्ती किस पर निर्भर कर रही? बल पर। आवर्ती किस पर निर्भर कर रही? लंबाई पर। आवर्ती किस पर निर्भर कर रही? द्रव्यमान। कितनी चीज होगी? 3-4 चीज होगी। ठीक, किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे? कौन सा अनुप्रयोग पढ़ रहे? क्या नाम है? आसान भाषा में ये क्या कर रहे हो बताना? सूत्र बनाना, बात खत्म। बात समझ में आई? चले 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 कहीं ख्वाबों में, मैंने सोचा था नहीं ख्वाहिशों का खुद। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा, फिर वहाँ चलूँगा। चलूँगा? चले ठीक, चलो। पहले नंबर बी पॉइंट है ना, बी एग्जाम्पल मान लो। अब बताओ जो हमारे पास आवर्ती है, आवर्ती कैसे प्रदर्शित करा? एन किसके समानुपाती दे रखा है? पहले नंबर पर किसके समानुपाती कहा? बल के। दो बल को कैसे प्रदर्शित करा? एफ से। मैंने पहले बताया था उसकी पावर क्या मान लेंगे। दूसरे नंबर का बताया, दूसरे नंबर पर क्या निर्भर कर रहा? लंबाई पर। लंबाई की पावर क्या मान लेंगे? बी। तीसरे नंबर बताया सर क्या निर्भर कर रहा? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान की पावर क्या मान लेंगे? सी। यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? मैंने यूं कही थी, ये एन का नाम आवर्ती है। मैंने यूं कही थी, इसे हटाएंगे तो कुछ दर्द होगा इसको, मानने का नहीं। क्या जाएगा यहाँ? क्या जाएगा तुरंत? के का मतलब क्या? कांस्टेंट। इसकी कोई भी मानी होती तो क्या है? बल। इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है? ए। यहाँ क्या है? लंबाई। और कितना लिखा हुआ है? बी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एम। पूरी पावर क्या लिखा हुआ है? सी। इसे कितना मान लेंगे समीकरण? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब दोनों पक्षों की विमा लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर। अब लिखियो करेगी इसकी विमा, ईटा की विमा। ईटा नहीं है, सॉरी, एन। एन का मतलब आवर्ती, और आवर्ती की विमा हो टी की माइनस के 1। कॉपी खोल कर देख लो चाहे कितनी हो, टी की माइनस के 1। जब तक विमा नहीं याद करनी तब तक नहीं कुछ भी होने का। जब पढ़ी रहे विमाओं के प्रयोग और विमा याद नहीं है, मम्मी हम भी जा रहे सवाल करने। के की कोई विमा हो, लेकिन बल की तो विमा हो। अब बल की विमा कल भी याद करवाई थी, एम एल टी माइनस 2। क्या हो? एम एल टी माइनस 2। पूरे पावर क्या बैठेगा? ए। उसके बाद लंबाई नहीं आया, लंबाई की में क्या बैठेगी? एल। पूरे की बी। द्रव्यमान की क्या बैठेगी? एम। पूरे की सी। अब देखेंगे कहाँ कहाँ एम और कहाँ कहाँ एल, उसे इकट्ठा कर लिख करके पहले से पावर को अंदर मारो, फेंक कर जगह देख कर। टी की पावर माइनस के 1। एबीसी का मान निकाल लेंगे, एबीसी का मान ठेका रखेंगे हर सवाल में, यूं फंडा अपनाना। ये क्या लिखा हुआ? एम। यहाँ भी एम और यहाँ भी एम। यहाँ एम की घात कितनी? 1। यहाँ एम की घात कितना? सी। तो एम की घात आ जाएगा 1 + सी, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाए। सेम चीज एक बार लिख देंगे। इसका भी काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है। क्लिक कर दिया मैंने तो। ओ, पहले इसकी गुणाई कर लो अंदर, जा रहा उड़ा हुआ। पहले इसकी गुणा कर दो अंदर इसकी। एम की कितना जाएगा? ए। एल की कितना जाएगा? ए। टी की कितना जाएगा? माइनस के 2 है। अब करिए आगे जाकर, या कितना बैठेगा? एल की बी। या क्या बैठेगा? एम की पर बैठेगा सी। दिक्कत है कुछ यहाँ तक? करो। ये क्या है? टी की माइनस के 1 बराबर, ये क्या बैठेगा? एम एक बार लिख देंगे, एम एक बार लिख देंगे। ए में क्या जोड़ देंगे? सी। ए प्लस के क्या बैठेगा? सी। एल कितनी बार लिख देंगे? एक बार लिख देंगे। ए में क्या जोड़ देंगे? बी। ए प्लस के क्या बैठेगा? बी। टी। अब तो ना कुछ बताओ, टी के ऊपर कितना बैठेगा? टी के ऊपर 2a बैठेगा ना? हाँ 2a माइनस के 2a। बताओ इधर m तो नहीं है, जो नहीं होता से क्या मान लें? 0। इधर l है, जो नहीं होता से क्या मान लें? इसे थोड़ा फॉर्म में लिख दो, m की 0, l की 0, t की माइनस के 1। असली मकसद है एबीसी का मान निकालना, उसे ठेका यहाँ रखता, हल करना, सूत्र बनाना। क्या बेच रहा? चूरण। क्या बैठेगा? एल की a + b, टी की माइनस के 2a। बैठे नहीं बैठेगा? वो तो इतनी बात समझ में ही नहीं आई। दिखाई दे रहा नहीं है? हाँ दे रहा।
खुल कर दिखाई दे रहा, खुल कर। अब बताओ यहाँ a प्लस सी नहीं है, यहाँ क्या है 0, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। अरे भैया जब तुलना कर दोगे तो a प्लस के सी किसके बराबर आ जाएगा 0 के, तो a प्लस के सी किसके बराबर आ जाएगा 0 के, a प्लस के b किसके बराबर आ जाएगा 0 के, a प्लस के b किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब बताओ माइनस के 2 a किसके बराबर आ जाएगा माइनस के 1 के, माइनस के 2 a बराबर आ जाएगा माइनस के 1 के। बेटे यहाँ पे a का मान निकल सका, काट दो से, माइनस का कट जाएगा माइनस, a का मान आ जाएगा 1/2। सच्ची बताऊंगा तुम आज, a का मान जब 1/2 निकल गया, यहाँ a का मान रख दो तुम, b का मान भी निकल जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम आज यहाँ से देखो 1/2 प्लस के बराबर में बैठेगा 0। मैं सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ से पढ़ लेते चल जाओगे तुम, माइनस के 1/2 निकल जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ, ए का भी निकल गया बी का भी निकल गया। और जब ए का मान पता ना तो सी का भी कूद कर निकाल सको तुम। कैसे निकाल सको, कूद कर क्या वैसे निकाल लो, क्या कूदने की जरूरत पड़ रही। प्लस का दर जाएगा माइनस का, सी बराबर बैठेगा माइनस के 1/2। सच्ची बता रहा हूँ सबके मान निकल गए ए बी सी के। और सच्ची बता रहा हूँ समीकरण को भर सको तुम इन्हें उठाकर, ए बी और सी। या लिखेंगे समीकरण 1 से, जो लेना ना समीकरण 1 से ले जा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है भैया, n बराबर जो क्या के नहीं आया, उसके बाद क्या लिखा हुआ एफ, एफ तो एफ ही, और क्या है एफ के ऊपर क्या लिखना ए का मान बताओ, एक किस्म कितना ए का मान, 1/2 लिख दो इसके माथे पर। चलो एल के ऊपर क्या लिखा हुआ, एल के ऊपर बी लिखना, बी का मान कितना माइनस के 1/2। सही है, सही है, ठीक है। एम लिखा हुआ, एम के ऊपर सी का मान लिखना माइनस के 1/2। हाँ ये दोनों तो माइनस के, और आपने उन्होंने कहा था जो घात माइनस की हो ना नीचे जाकर प्लस की हो जाएगा। आपने वहाँ बताओ बच्चों दिखाई देने का, जो बेचारा एक आधा तड़पा हुआ पीस एक आधा क्लास देख ही लेगा जिंदगी में कभी। एन बराबर में के, यहाँ देखो कितना लिखा हुआ एफ की पावर कितना लिखा हुआ 1/2। अब ये तो यहाँ कितना लिखा हुआ गुणा 1/1 क्या बैठेगा एल की पावर 1/2 गुणा ये कितना बैठेगा 1/, एम की प्लस लगा दो, होगा नहीं होगा यहाँ तक, देख लो अच्छे तरीके से। इसकी इसमें गुणा जाएंगे, देखो एन बराबर क्या हुआ पता क्या हुआ, यो 1 के बट्टे में चला गया प्लस की होगी घात, यो भी 1 के बट्टे में चला गया वहीं का वहीं प्लस की होगी घात। रूल हो कक्षा 9 में, यो क्या है के कक्षा 9 नहीं पड़ी तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब मरो। गुणा ए की कम एल की एम में गुणा कर देंगे, क्या बैठेगा एल एम, और पूरे घात 1/2 एक बार लिख देंगे। ये भी रूल हो एक कक्षा 9 में, कक्षा 9 ही नहीं पड़ी, भाग जाओ यहाँ। ये बैठेगा एन बराबर क्या लिखा हुआ के, एफ की पावर क्या लिखा हुआ 1/2। अच्छा इसकी इसमें गुणा कर दो, हाँ कर दो। एफ की पावर क्या बैठेगा 1/2 हो कभी एल लिख दो सर। ये क्या लिखा हुआ नीचे एल, ये क्या लिखा हुआ एम, पूरे घात कितना लिखा हुआ 1/2। इसे भी ब्रैकेट में ले लो नाराज इन्होंने का। हाँ ये भी 1/2 हो, ये भी 1/2 हो, और दोनों को ब्रैकेट में लेकर ऊपर 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 का मतलब तो रूट बता दे दिखा आप ना, तो रूट ही लगा दो ना, क्या बीमारी फैला रहे ना। थोड़ा सा सोल्व करके दिखा दो। जो बेचारा यूट्यूब वाला बिछड़ा पुराना बिसरा पता नहीं कहाँ था तड़प कर देख ही लेगा बेचारा। पूरे पावर कितना लिख देंगे 1/2। हाँ इसका रूट क्यों नहीं बना रहे, एन बराबर बैठेगा के पूरे पावर रूट F/L M। यही तो सूत्र था जिसकी मुझे तलाश थी। बनेगा सूत्र, एक कर बनाओ, 8-10 सवाल दूंगा करके दिखाना इस तरह की, कोई दिक्कत है, निमट का चैप्टर। बस अब तो प्रॉब्लम ले जाएगी, उतार लो कहीं तक कर लो तो सवाल। इधर तो शुरू सवाल, इधर तो पहले मेरी बात सुन लो। क्या करना, जो भी तुम्हारे पास बुक होगी, ठीक, एनसीईआरटी में बहुत हल्के हल्के सवाल है, जो भी तुम्हारे पास बुक होगी इस तरीके की जो टाइप 3 है सूत्र स्थापित करना, ढूंढ कर खोज कर सवाल निकाल ले। मैं आज ग्रुप में भेजूंगा सवाल, यूट्यूब से भी खोज कर सवाल निकाल सको तुम इस चैप्टर के, समझ गए। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेना, जो जहाँ तक भी जैसे भी सवाल मिल लेना अपनी कॉपी में और भी अच्छा बनाओ सर। खोज के ये भी बढ़िया सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है, जो IIT में आ रखा है, JEE मेंस में आ रखा है, कहीं दूर दूर तक सवाल आ रखे हैं ना, बढ़िया सवाल आ रखे, वे भी चुन कर सवाल निकाल लो। हार्ड पेपर में निकाल लो सवाल, जाएगा आज घर।